मन गाथे इदाई तोरे महिमा। ऋषि मुनि ज्ञानी मन गाथे इदाई तोरे महिमा। कही थे खाली झोली मरते बातें हवे का सही माँ। कही थे खाली झोली मरते बातें हवे का सही माँ। उही आस ले महदाई आयो तोर दुआर वो। उही आस ले महमाई आयो तोर दुआर वो। उही आस ले महदाई आयो तोर दुआर वो। मोरो खाली झोली ला भर देवे गाँव की सिसला माई वो। मोरो खाली झोली ला भर देवे गाँव की सिसला माई वो। कैसे मनावा दाई कैसे मनावा रस्ता दिखा देना माई बिगड़ी बना देना वो। लेका तोरे पार थे गुहार हे मोरे सितला दाई बिगड़ी बना देना वो। रस्ता दिखा देना माई बिगड़ी बना देना वो। लेका तोरे पार थे गुहार। सिया वर राम चंद्र संकर श्री राम श्री वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकर वंदे
पुष्पांजलि। एकदन्तं चतुर्हस्तं आशंकोषधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं सूपकर्णकं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं श्यामर रामचन्द्र शङ्कर हरि ओम्। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए गजानंद स्वामी की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए अपने अपने परम पूज्य माता पिता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हेलो हेलो प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की, गजानंद स्वामी की। और आप सबला हमर गाड़ा गाड़ा जोहार जिला उत्तर बस्तर कांकेर मानस परिवार की तरफ से आपके चरण कमल न सादर प्रणाम करथन स्वीकार करो। आवो चल पड़न श्रीमद् रामचरितमानस की पावन गौरव गाथा, जिस मानस की गाथा सारी दुनिया गा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भी आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी की पावन कथा चर्चा कहने और सुनने जा रहे हैं। दुनिया के प्रत्येक देश अपन अपन धरतीला केवल मिट्टी समझते, हम वही भारतवासी हमर धरतीला मिट्टी नहीं अपितु मां कहथन। आवो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी की पावन कथा चर्चा आप सबों के बीच में। हाथी घोड़ा पालकी, गुड्डू हाँ वो बिलवल का हाथ में है, थोड़ा जोर से जयकार लगाओ भाई, लगना चाहिए पावन राधाम भाई समहन के। हाथी घोड़ा पालकी, गिरधर गोपाल की, उसने कहना है। हाथी घोड़ा पालकी, गिरधर गोपाल की। आवो पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा,
बस एक बार आ जा, बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो, आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले। भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी, भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी, भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी, भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी। मेरे भी बात थामो आके बिहारी, मेरे भी बात थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले। पतझड़ मेरा जीवन बन के बाहर आ जा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आ जा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आ जा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आ जा। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो, आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे सांवरले
रामचंद्र भगवान की। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ आवत मोहि जी आवत मोहि ना आवत मोहि जी आवत
छुपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ऋषियों की अमर वाणी। पुण्य धरा धाम, भारत माता के राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरीत कोरामा बसे आपके पावन भूधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बु चंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिदा चार माँ उत्तर बस्तर कांकर के डहर ले कोटिशा प्रणाम ही स्वीकार करहु। जय जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जो पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हन स्वीकार करहु। जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूं आदरणीय समस्त ग्रामवासी भैंसा एवं आदरणीय आदर्श गणेश उत्सव समिति भैंसा, जिखर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच पहुंचे हुए हैं। वो आदरणीय भैया श्री उत्तम साहू जी, आदरणीय भैया श्री विनय जायसवाल जी, आदरणीय भैया श्री विकास सेन जी, आदरणीय मनमोहन कोठारी जी और ग्राम के सरपंच प्रथम नागरिक आदरणीय भैया श्री डुगेश साहू जी एवं समस्त पंच गण, आदरणीय बिट्टू वर्मा जी, आदरणीय अमन साहू जी, आदरणीय भरत जी, आदरणीय धीरज जी, आदरणीय कृष्णा जी एवं समस्त ग्रामवासी भैंसा, जिखर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच पहुंचे हुए हैं। और आप सबला हम धन्यवाद इसलिए नहीं देथन सज्जनों कि आप मन हमला राम कथा कहे बर बुलाए हो। धन्यवाद दे के पीछे बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त कारण ये है कि आप मन अपन खुशी अपन आनंद ला हम सबके साथ मिल बांट करके और वो भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के माध्यम से मनाने के प्रयास करते हो। इसलिए धन्यवाद के पात्र हो आप सब ग्रामवासी भैंसा एवं आदर्श गणेश उत्सव समिति भैंसा, जिन मन स्वयं तो तरत हो साथ ही साथ हम सब ला सुंदर से तरह के अवसर प्रदान करे हो। एकर लिए मैं चाहूँ कि आप सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए के प्रयास करो। बोल श्यावर रामचंद्र की। और हमारे ये नौजवान भैया मन हम सबला बड़ा ही सुंदर से भाव प्रस्तुत करत है। कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है, कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है। और धन्य है भैंसा ग्राम के नवयुवक जिन मन गांव में राम कथा करा के संस्कार लावत है, जिन मन ग्राम में राम कथा करा के संस्कार लावत है। और ये संस्कार लाने वाला आदरणीय आदर्श गणेश उत्सव समिति के नौजवान भैया मन ले एक बार दंडवत पुनः प्रणाम। आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो कर पूर्व बहुत सुंदर भजन। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लगे सुहावन, लगे सुहावन राम दुवरिया, लगे सुहावन राम दुवरिया। पवन चले पुरवाही जी, निकला गे सब
झूमत गावे जय हो जय रघुराय जी, जय हो जय रघुराय जी। कोनो फुलवा थारे ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे, कोनो फुलवा थारे ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे। लगे राम दरबार ए बुद्धि सिया राम से लगन लगा लो ना, ये गांव अयोध्या कस लगत जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम गांव अयोध्या कस लगत गली गली गांव अयोध्या कस लगत गली गली हाथी घोड़ा पाल की, गिरधर गोपाल की। हाथ हाँ वो भोबला एक नंबर जयकार लगा था। का नाम है गुड्डू? का नाम बताओ कर, का नाम है कुंभकर्ण। हाँ तो कैसे सुनी, कैसे नहीं सो घर में वो अभी तक कैसे जागत है? वो कुंभकर्ण ला सो जाना चाहिए, वो अभी तक के जागत है। कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावा थे और धन्य है भैसा गांव की युवा जिन गांव में संस्कार लावा थे। दुनिया सर वहां झुका थे जहां का होते पैसा होते। दुनिया सर वहां झुकाते जी हां पैसा होते, और जहां रामायण होते, जी हां रामायण चलते, वो गांव भैंसा होते, वो गांव भैंसा होते। प्रेम से बोलो भैंसा धराधाम की। है? बढ़िया अच्छा लगा थे। जतका कैमरा वाला से निवेदन है पूरा दिखना चाहिए। दुनिया में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम देखे बद का भीड़ होते,
ये मन तो रामायण ले देखे बद का भीड़ लगा है, एक मन बर जोरदार ताले का अपेक्षा। घुमा दिन माइक, हे कैमरा वाला भी तोर का भी गड़ जाएगा। कम से कम एक कैमरा वाला भैया मन बर जोरदार ताली। पूर्वी यूट्यूब चैनल जिन छत्तीसगढ़ के कला परंपरा ला हमार छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु भारतवर्ष में कोना कोना बगरावत है। पूर्वी फोटो स्टूडियो वीडियो वाले भैया मन बड़ जोरदार ताली की अपेक्षा। हाँ ये ठीक है भाई, कम से कम दाई माता जी मन तो देखेगा यूट्यूब में। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। इतना सुंदर जयकार लगाओ ओ बपरी डीही खपरी डीही, मात्रा मिस्टेक है, खपरी डीही तक सुनना चाहिए, लगना चाहिए भैंसा में पावन कार्यक्रम होते, रामायण के कार्यक्रम होते। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। सहयोग करो दाई, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी सहयोग करना चाहिए, गांव वाला सहयोग करना चाहिए। तिहार बाहर में कोनो एक झापड़ देते, पूरे फैमिली के साथ मिलकर 8-10 झापड़ देना चाहिए। वाह, हमला ऐसा सहयोग नहीं चाहिए भैया जिन सहयोग से महाभारत हो जाए। हमला तो वैसा सहयोग चाहिए जिन सहयोग से रामचरितमानस के निर्माण हो जाए। रामायण के होना मतलब गांव में सुमत के होना, गांव में एकजुटता के होना, गांव में समरसता के होना। रामायण के होना मतलब गांव में सुमत के होना। और मोला मानस के एक तो पंक्ति सुरतावत है, मानस के एक पंक्ति है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। लगना चाहिए दाई हो, सहयोग करो, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए। बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था हमारे सिन्हा परिवार के द्वारा कर रही सुकर मन पर जोरदार ताली की अपेक्षा। आलू भाटा मुनगा राम कथा सुनगा। उपराहा में आलू भाटा मुनगा, आलू चना, रामायण सुन में कौन करे है मना, कैसे घना। गुड्डू का नाम घना है तक कविता बना रहे हमें। एक नंबर भोजन की व्यवस्था। दो की दाई हाथ दो हाथरी से चिखलम दाइल गिर गए, दो की दाई है। अब दाई के सहयोग करना है, दाई ला उठाना है, दाई उठा परे। दाई मोला कहे ते मोला उठा बेटा, भगवान तोला उठाए, हमर तो नींद नहीं पड़ेगा। वो हासत दाई ती ही नहीं उठ जास। और देख दाई गाड़ी मत देवे, उतका बड़ कोरोना इस तेमें नहीं गे तभी कहल जावे ते। लगना चाहिए दाई हो, पावन ग्राम भैंसा है। हाँ वो दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। क्या बात, जन जन भगवान के नाम में हाथ उठाओ, जाओ भगवान तुम सब तुरते उठा दे। वाह, गलत मत समझो भैया, ऊपर उठना मतलब तरक्की करना। जिला एक बार इंदिरा आवास योजना मिले हैं, ओला 8-10 बार मिलना। हमर का जही सरकार के धर्म की, हाँ पूरा भैंस मुंडी तक जाना चाहिए। भैंस मुंडी मात्रा मिस्टेक है, भैंस मुंडी। हाँ धर्म की, जोरदार धर्म की, धर्म का नाश हो कहा थे। मला देख ले ए दाई, मन ला देख ले, धर्म के नाश करे बरा ही है। ओ दाई कटल गे, कौन से कोलगेट करता दाई, सबो दांत झर गे। धर्म के नाश करते। प्राणियों में दुर्भाव न हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो कहा थे। वाह, सद्भाव नहीं रहता है, विश्व का हालत खराब हो गिरीश भैया, कोरोना आ गिरीश, विश्व के हालत खराब। धन्य है भगवान के सी अनुकंपा कि हम सब सही सलामत हैं। और आवो वही सेती भगवान गजानन स्वामी जी के वंदना, राम जी के वंदना करे जाथन। आवो सहयोग करो। आओ दीदी, आओ भैया, आओ दीदी, आओ भैया, राम से लगन, राम से लगन, राम से लगन, लगन।
मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा और ये भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा का है। तो संत जन ज्ञानी जन कही थे के ब्रह्मणी आस्था यह कथा। भगवान की कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव जागृत करे, जो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करे, भक्ति के भाव जागृत करे, वो कथा है सज्जन। और जिन कथा ला सुने के बाद हम सबके जीवन में भगवान के प्रति आस्था के भाव जागृत ना हो, भगवान के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न ना हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला ला कथा कहे बरनी, या सत्य कहूं तो कथा सुनने वाला ला कथा सुने बरनी। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते और कर्मठ ला कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसन पावन प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, दर दर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म। और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली है भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो है ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान के कथा कहना सुनना ही भूल जाते, और भगवान ने याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते सज्जनों। जीव जो है ईश्वर के भक्ति करते, ईश्वर ले याद करते तो मात्र दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या फिर लोभ के कारण। भाव के कारण तो कोनो कोनो भसते, पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर के भक्ति दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या फिर लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे दीदी हो, अर्धरात्रि के समय में हम कोनो रास्ता ले गुजरत हन, रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है, और हम सबला पता है कि वो इमली के झाड़ में भूत रहते है ना। तो अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से गुजरथन और जैसे ही इमली के झाड़ के पास पहुंचने वाला होथन, हमार मुख से अनायासी निकलना चालू हो जाते का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान बजरंग बली की याद आती, हनुमान जी महाराज की याद आती। तो भाव के कारण की भय के कारण दीदी हो, भाव के कारण की भय के कारण, भय के कारण डर के कारण, और यही तो भय के कारण भगवान की भक्ति। दूसरा लोभ के कारण भी जीव ईश्वर की भक्ति करते, क्योंकि जीव के इच्छा इतना बड़े है कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं होवे। वो तो जन्म ले से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म देवत हस, कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे बर घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान की अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके जन्म से पहले आपके लिए रहे बर घर की व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं हुए। भगवान ने कहते कि महाराज एक वक्त के भोजन और रहे घर तो मिल गए, परंतु मोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं दीदी हो काका चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते, मांगते रहते, मांगते रहते, और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगत रहते जब तक कि ओकर निधन ना हो जाए। जीव ईश्वर से तब तक धन मांगत रहते जब तक कि ओकर निधन ना हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात कही कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर सज्जन। और वो सबकी इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो परमात्मा से यदि कुछ मांगना है तो का मांगे, वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर आप हमला इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए, और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी देके
तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए, आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए सज्जन। और भगवान तो कहते दीदी हो आप सब ला मांगे की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ दे बर तैयार हूँ, बशर्ते करना का है। तो होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, है ना। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐसो आराम ये सब में बसने वाला नहीं है सज्जनों, भगवान तो हम सबकी भाव में बसने वाला है। इसीलिए संत जन और शास्त्र कहते कि भाव वश्य भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप ढलने वाला। और ये भाव से एक बड़ा सुंदर बात याद आती, ध्यान दे के सुनना। कथा बहुत छोटे से है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान भाववश्य है। एक बार एक गांव के रहने वाला गरीब किसान रहे दीदी हो, बारिश के समय रहे, किसान मन में विचार लगाते, बाजार जाते वो छत्ता लेके ले आते। अब ये सोच करके किसान जो है बाजार गए, जावत किसान रास्ता में विचार करते कि आजकल दुकानदार मन व्यापारी मन बड़ा चालाक हो गए, कोई भी सामान ला दुगुना रेट में बेचते। तो मैं बाजार में जाऊं और कोई भी वस्तु खरीदूं, परंतु जिन मूल्य दुकानदार है बताही ओकर आधा रेट में मांगू। ये सोच के किसान जो है बाजार गए। अब चूंकि बारिश के समय रहा है तो सबसे पहले छत्ता दुकान में गए, और छत्ता दुकान में जाकर के दुकानदार से कहे कि भाई साहब ये छत्ता के मूल्य का है, रेट का है। दुकानदार कहे 40 रुपया। अब किसान तो मन बना के गेरी से आधा में मांगू कही। दुकानदार कहे छत्ता के रेट 40 रुपया, किसान कहे 20 रुपया हम देबे। दुकानदार कहे अरे नहीं नहीं भाई साहब इतना कम तो नहीं हो सके, चल 30 में ले जा कहे। किसान कहे ओसन में 15 रुपया हम देबे। दुकानदार कहे अरे नहीं भाई साहब चलो आप ही के रेट 20 में ले जाओ कहे। किसान कहे ओसन में 10 रुपया हम देबे। अब दुकानदार के दिमाग खराब हो गई दीदी हो, वो कहे फोकट में लेबे। तो वो किसान का कहे ओसन में 2 ठन देबे। तो बताओ जब बाजार में बिना मोल भाव के छत्ता नहीं मिले, बाजार में बिना मोल भाव के भाजी नहीं मिले, कैसे दाई सही कहा था नहीं। तो बाजार में जब बिना मोल भाव के छत्ता नहीं मिले, बाजार में बिना मोल भाव के भाजी नहीं मिले, ये संसार में बिना भाव के कोनो वस्तु प्राप्त नहीं होवे सज्जनों, फिर यही संसार में बिना भाव के भगवान कैसे प्राप्त हो जाए। इसलिए जीवन में अगर परमात्मा ला प्राप्त करना है तो भाव पैदा कीजिए, भाव जागृत कीजिए। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी से नारद जी है पूछी कि प्रभु आप ये संसार में रहते हो महाराज, लेकिन आपके वास कहाँ कहाँ होते। तो भगवान रामचंद्र जी बड़ा सुंदर जवाब देते हुए नारद जी से कहे कि सुनो नारद, ना हम बसामी वैकुंठे, ना हम बसामी वैकुंठे, योगी नाम हृदय नाचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहाँ वास करता हूँ कहाँ, जहाँ भैंसा में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पान करते हैं, ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ।
तो भगवान हम सब के भाव में बसने वाला है सज्जनों। और जीते जी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जीवन में भाव जागृत कीजिए। यही सुंदर से उपदेश भगवान श्री राम के ग्रंथ अवतार श्रीमद् रामचरितमानस के। और आओ यही श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा में हम आगे आप सबके बीच चर्चा करबो। चूंकि ये गणेश उत्सव के महापर्व चलत है और ऐसा महापर्व में हम भगवान श्री गणेश जी के पावन चारु चरित्र में चर्चा करबो। ओकर पूर्व बहुत सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और आदरणीय श्री टिकेश्वर मनहरे करने के मैं फल पाऊं, कुनिला अब दोष लगाऊं। करने के मैं फल पाऊं, कुनिला अब दोष लगाऊं। अब नहीं सहावे रामा, मैं तुरी राजा हीरा काली माई। जागर के रहत में दाई, गर्भ गुमान अबड़ होते काली माई। लाठी जब पढ़ते भगवान के, कलप कलप जी हारो थे काली माई। मोरो ते काज बना दे, सुख के मुलर से दिखा दे। अतिका मुल रोग झपागे, सब ताकत मोर सिरागे। अब नहीं सहावे रामा, मैं तुरी राजा हीरा मोला ले जाते। करने के मैं
हो काली माई। जांगर
ये भगवान तुलसीदास जी के पहला भाव, पर दूसरा भाव से यदि देखा जाए तो भगवान तुलसीदास जी कहते कि जिन भगवान गणेश के संपूर्ण कार्य परमात्मा श्री राम के नाम से संपन्न होगे, ऐसने परमात्मा रामचंद्र जी के मैं वंदना करत। एक भाव से देखा जाए तो भगवान राम के संपूर्ण कार्य ला मंगल प्रदान करने वाला भगवान गणेश की मैं वंदना करत हूँ, और दूसरा भाव से यदि देखा जाए तो भगवान गणेश के समस्त कार्य ला मंगल पूर्वक संपन्न करने वाला भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्य मंगलपूर्ण ढंग से संपन्न कैसे हुई, एकर अनेकों वर्णन आपला रामचरित मानस में प्राप्त हो जाए। पर भगवान श्री गणेश जी के संपूर्ण कार्य भगवान राम के नाम से पूर्ण हो गए, एकर पीछे रहस्य का है, कथा का है, वो बात के ऊपर हम आप सबके बीच चर्चा करेंगे। तो दीदी हो, भगवान श्री गणेश जी के संपूर्ण कार्य मंगलमय ढंग से पूर्ण कैसे हुई भगवान राम के नाम से, तो एक पीछे बहुत सुंदर कथा थी, और ये लोक प्रचलित कथा है। शायद आप सभी ये कथा से विज्ञ हो, फिर भी मैं वो कथा आप सबके बीच रखना चाहता। वैसे भगवान श्री गणेश जी महाराज के जो स्वरूप है वो अन्य देवी देवता से असामान्य है। हमार धर्म ग्रंथ में, धर्म शास्त्र में 33 कोटि देवी देवता के वर्णन आते दीदी हो, और कोटि शब्द में श्लेष है ना। कोटि मने प्रकार भी होते और कोटि मने करोड़ भी होते। तो हमार देवी देवता मन 33 करोड़ नहीं है, फिर 33 कोटि के, अर्थात 33 प्रकार के विभाग में संपूर्ण देवी देवता ला बांटे गए। देवी देवता 33 करोड़ नहीं है, देवी देवता तो 33 करोड़ से आगे भी हुए, परंतु ये 33 प्रकार के विभाग में बांटे गए हैं। देव, दक्ष, गंधर्व, इस तरह से नाग, इस तरह से 33 विभाग में हमारे समस्त देवी देवता ला बांटे गए हैं। और ये 33 कोटि देवी देवता में भगवान श्री गणेश जो है वो प्रथम पूज्य देवता है ना। सबसे पहली पूजा भगवान गणेश के होते। पर ये समस्त देवी देवता में भगवान गणेश के जो स्वरूप है वो असामान्य है, सामान्य नहीं, अन्य देवता की तरह असामान्य है। और असामान्य होते हुए भी भगवान गणेश के स्वरूप इतना लावण्यमय है, शोभामय है, इतना सुंदर है कि देखते ही मन जो है आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे भगवान गणेश जी महाराज के संपूर्ण कार्य राम नाम से सिद्ध कैसे हुई, तो एक पीछे सुंदर से कथा आते कि एक बार समस्त देवी देवता में प्रतियोगिता हुई है ना। आजकल जैसे हम सबके बीच में खेल कूद कहीं कहीं में प्रतियोगिता होते नहीं गा, वैसने देवता मन में घलो प्रतियोगिता हुई। और प्रतियोगिता के शर्त ये रही से कि जो कोई भी ब्रह्मांड के परिक्रमा 7 परिक्रमा सबसे पहली करके वापस ही वो दुनिया के प्रथम पूज्य देव बने। जो भी देवता ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा करके सर्वप्रथम अही वो प्रथम पूजा के अधिकारी हो ही प्रथम पूज्य देव माने जाए, और संसार में सबसे पहली पूजा ओकरे हुई। ऐसे प्रतियोगिता के शर्त रखेगी। अब समस्त देवी देवता प्रतियोगिता के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हैं। अब सब देवता के वाहन मन तेज गति से भागने वाला है ना। जैसे भगवान कार्तिकेय के वाहन मयूर है, माता सरस्वती के वाहन हंस है, भगवान शनिदेव के वाहन कौवा है, भगवान सूर्य के वाहन रथ है, जिनमें 7 घोड़ा फंदे हुए हैं, जेकर एक चक्का है। इस तरह समस्त देवी देवता के अनेकों और तेज गति से चलने वाला वाहन, पर भगवान गणेश के वाहन मुसवा। भगवान गणेश ले चिंता हो गई दीदी हो,
कि सबके वाहन तेज गति से भागने वाला मोर वाहन मुसवा, और मुसवा के ऊपर भारी भरकम भगवान गणेश। भागना भी चाहे तो कितना भाग ली, 7 परिक्रमा करना तो दूर की बात, एक परिक्रमा लगाना भी संभव नहीं है। भगवान गणेश ला चिंता होगी कि सब अपन अपन वाहन में परिक्रमा करी तो कोई ना कोई फर्स्ट ही, पर मोर प्रथम आना तो दूर की बात, लास्ट में भी गिनती यही की नहीं आई। चिंता में पड़ गए भगवान गणेश। पर दीदी हो, भगवान गणेश बुद्धि के देवता है, विवेक के दाता है, और जो खुद ही विवेक के देने वाला है, ऐसे बुद्धि दाता भगवान गणेश। अपन बुद्धि के प्रयोग करी। जहां शक्ति काम नहीं आए ना, वहां मनुष्य अपन बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहां हमार शक्ति काम नहीं आए, वहां मनुष्य अपन बुद्धि से काम लेना चाहिए। ये सुंदर से शिक्षा भगवान गणेश जी देते। तो शक्ति से तो भगवान गणेश जी प्रथम नहीं आ सके, तो बुद्धि के प्रयोग करिस, विवेक के प्रयोग करिस। वही समय भगवान नारद जी वही मार्ग से गुजरत रहे, राम नाम के संकीर्तन करते हुए, भगवान नाम के संकीर्तन करते हुए, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 करते करते भगवान नारद जी आतरी से भगवान गणेश जी अपन बुद्धि के प्रयोग करिस। कि ये नारद जी जो है भगवान के संकीर्तन करने वाला, दिन रात भगवान में लीन रहने वाला, और दूसरा वृद्ध है, सियाने, और सियाने के पास जितना अनुभव होते वो जवान के पास नहीं रहे। जवान के पास जोश भले होते, पर होश तो केवल सियान के पास होते, और सियान से ज्यादा अनुभवी जवान नहीं हो सके। इसलिए हमेशा सियान के सम्मान करना चाहिए, वृद्ध के सम्मान करना चाहिए। सियान के सम्मान करे से अनुभव के संपदा प्राप्त होती, सियान के सम्मान करे से अनुभव प्राप्त होती। क्योंकि जिन जिंदगी ला भी हमन जिए के शुरुआत करे हैं, वो संपूर्ण जीवन ला वो जी के बैठे। तो जितना अनुभव सियान के पास हो ही वो हमारे पास नहीं हो सके। तो भगवान गणेश जी सोचिस कि नारद जी महाराज सियान हैं, अनुभवी हैं, भगवान के भक्त हैं, और एक से अच्छा उपाय कोई मुला और नहीं बता सकता। नारद जी के समक्ष पहुंच गए और नारद जी से निवेदन करिस कि हे नारद जी, समस्या के समाधान कीजिए, अपन समस्त समस्या बताइए भगवान गणेश जी। कैसे ऐसे बात है महाराज, मोर वाहन छोटे से मुसवा, ब्रह्मांड के साथ परिक्रमा करना तो दूर, एक परिक्रमा भी होना संभव नहीं है। फिर मैं प्रथम पूज्य देव कैसे बन हुए करूं, लिए मार्गदर्शन कीजिए, उपाय बताइए। तब भगवान नारद जी महाराज कि हे गणेश जी, एक मात्र एक उपाय है, और बहुत सरल उपाय है। एक काम कीजिए, आप ये धरती में राम नाम लिख लीजिए। धरती में राम नाम लिख करके राम नाम के 7 परिक्रमा कर लीजिए। भगवान राम के नाम के 7 परिक्रमा करने मात्र से आप ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा के फल प्राप्त हो जाए। इसलिए धरती में राम नाम अंकित करो और 7 परिक्रमा कर लो। भगवान गणेश जी महाराज धरती में भगवान श्री राम के नाम लिखे, श्री सीताराम जी के नाम लिखे, 7 परिक्रमा करी। साथ ही साथ भगवान शिव जी और माता पार्वती के भी 7 परिक्रमा लगा ली। माता पिता के 7 परिक्रमा मतलब ब्रह्मांड की परिक्रमा। तो इस तरह से भगवान गणेश जी 7 परिक्रमा करके आराम से भगवान शिव जी और माता पार्वती के समक्ष बैठे हुए। अब सब देवी देवता जो है प्रतियोगिता के अनुसार
ब्रह्मांड के साथ साथ परिक्रमा करके वहीं पहुंची जहां भगवान गणेश जी बैठे। सब आश्चर्य हुई कि अरे हमारे इतना तेज गति से भागने वाला वाहन और हम कैसे पीछे हो गए, ये गणेश मुसवक सवार और वो भी सबले आगे, ऐसे कैसे संभव? पूछे किस? तब भगवान शिव जी और माता पार्वती बताइए समस्त देवी देवता कि भगवान राम के नाम के साथ परिक्रमा कर लेने से ब्रह्मांड के साथ परिक्रमा के फल प्राप्त हो जाते। तो ये भगवान राम के नाम के प्रताप और वही राम नाम के प्रताप के कारण भगवान श्री गणेश जी आज प्रथम पूज्य देव के रूप में हम सब होकर पूजन करते हैं। तो ये भगवान गणेश जी के संपूर्ण कार्य राम नाम से सिद्ध हुए। इसीलिए तुलसीदास जी की इसकी जिन भगवान गणेश के संपूर्ण कार्य भगवान श्री राम के नाम से संपन्न हो गए, ऐसे भगवान राम की मैं वंदना कर। ये भगवान राम के नाम की महिमा हरि दिन। अच्छा, भगवान गणेश जी के अनेकों नाम हैं। गणेश जी महाराज के बहुत सारा नाम है, जैसे विनायक, लंबोदर, गणेश, चतुर्हस्त, सूपकर्ण, दीर्घनाशिका, एकदंत, वक्रतुंड, गणपति, चतुर्भुज। इस तरह से भगवान गणेश के अनेकों नाम है दीदी हो, लेकिन ओकर असल नाम, भगवान गणेश के असल नाम लंबोदर है ना। भगवान गणेश के अनेकों नाम है पर ओकर असली नाम लंबोदर है। और एकर प्रमाण मिलते ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान गणेश के हालांकि रूप गुण कर्म के अनुसार अनेकों नाम पड़ी, पर असली नाम जो है वो लंबोदर है। लंबोदर और लंबोदर नाम कावर पड़ी। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक बड़ा सुंदर कथा थे कि एक बार भगवान गणेश के जन्म से पूर्व माता पार्वती जी है उपवास रखे रही से, जैसे आप सब रखो ना संतति प्राप्ति के लिए या संतान के दीर्घायु के लिए या स्वस्थ जीवन के लिए। वो व्रत के का नाम है दीदी हो? हलषष्ठी व्रत। हलषष्ठी कहते ना, कमरछठ का जान तो नहीं दीदी हो? कौन कौन रथो हाथ उठाओ। हलषष्ठी के व्रत कौन कौन रही थो? अपन बाल औलाद के स्वस्थ जीवन दीर्घायु के लिए, और जेकर संतान नहीं है वो संतान के प्राप्ति के लिए ये व्रत रखते हैं ना, जिला हमन हलषष्ठी व्रत कहते। तो आप सब जैसे पुत्र पुत्री प्राप्ति के लिए, पुत्र पुत्री के स्वस्थ जीवन के लिए हलषष्ठी के व्रत रखो, वैष्णे माता पार्वती भगवान गणेश के जन्म से पूर्व एक ठक व्रत रखे रही से, जेकर नाम हरे पुण्यक व्रत। और माता पार्वती पुण्यक व्रत रखे रही तो भगवान में 360 डलिया मेवा मिष्ठान लड्डू पेड़ा फल फूल समर्पित करी। कितना? 360 डलिया। अब इतना सारा चढ़ावा भगवान में माता पार्वती चढ़ाईस ना, तो माता पार्वती के पुत्र जो है हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ और बड़े से पेट वाला भगवान लंबोदर के जन्म। जतका ज्यादा चढ़ावा करी शोकरे से थी बड़े पेट वाला लंबोदर भगवान के जन्म। तो ओकर बड़े से पेट और भारी भरकम शरीर ला देख करके लंबा पेट वाला है ये सोच करके ओकर नाम रखेगी लंबोदर। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार लंबा है उदर जिसका, उदर माने होते पेट, तो जेकर पेट भारी भरकम और लंबा है बड़े से है इसलिए एकर नाम लंबोदर। तो भगवान गणेश के हालांकि अनेकों नाम हैं पर असल जो नाम है वो लंबोदर है। जैसे हमन अपन लोग लड़का के स्कूल में असली नाम अलग लिखा था पर घर में बढ़ावल नाम अलग अलग नहीं रही थी, चिंकू पिंकी चिंकी रिंकी जो भी है, वैसने भगवान गणेश के बढ़ावल नाम बड़कन है लेकिन असल नाम लंबोदर है दीदी। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार प्रमाण। और ऐसे भगवान गणेश जी
कि और भी सुंदर सुंदर चरित्र हैं, और भी सुंदर सुंदर नाम हैं, और भी सुंदर सुंदर स्वरूप हैं, जेकर पीछे बहुत सुंदर सुंदर रहस्य छिपे हुए हैं। और वो रहस्य के ऊपर हम चर्चा करबो। ओकर पहले आवो बहुत सुंदर भजन, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और मैं चाहूं ये आदर्श गणेश उत्सव समिति ग्राम भैंसा, इस गांव आलू सब्जी कैसे बनाते तुरंत बता दे। बंगालल पैल प्याज ला भाई कटल गए। ओ माय गॉड, कहा तो प्याज ला चूल्हा में डाल कढ़ाई में छोड़ के। आजकल तो नवा नवा का कुछ भी रंग बिरंग के। ओ माई, जमाना विचित्र है। उत्तम साहू, विनय जायसवाल, विकास सेन, मनमोहन कोठारी, दुगेश साहू सरपंच, बिट्टू वर्मा, अमन साहू, भरत धीरज कृष्णा और समस्त ग्रामवासी ये गांव ला एकता के सूत्र में बांध कर खैया गांव के सरपंच सुजान सियान पटेल, श्रद्धामय वात्सल्यमय करुणामय माता बहिनी और दीदी मल्ला, सादर प्रणाम है। आवो हाँ, थोड़ा से भैया हो हल्लल थोड़ा जोर से बढ़ाओ। हाँ, प्रेम से बोलो गणेश भगवान की। और भगवान के नाम में जयकार लगा दो, कमी मत करो भैया। बोलो काबर, डाबर नहीं काबर। हाओ डाबर लाल दंत मंजन, एक बार घसो 3 हफ्तल हंसो ही। क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ। क्या बात, ये बेटी मन बर जोरदार ताले की अपेक्षा। हमर भाव में इमन अपन अंतस के भाव ला डाला थी ये बेटी मन कि किसी के घर हीरे है मोती है पैसों की पेटी है, किंतु सबसे खुश नसीब तो वो है जिनके घर ऐसी प्यारी सी बेटी है, ऐसी प्यारी सी बेटी है। इसने बेटी और से कौन सिंहासन हील उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नहीं जवानी थी, चमक उठी संसंतावन के वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो को हमें हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो वो भारत की नारी थी। ये बेटी मन बर जोरदार ताले की अपेक्षा। क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ खोने के बाद। चलो एक बार भगवान श्री राम जी की जयकार लगाएं, क्या पता कल आँख ही न खुले आज रात में सोने के बाद, कल आँख ही न खुले आज रात में सोने के बाद। और मैं निवेदन करूं, ये रामायण कार्यक्रम है, ये ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम मत समझो। अभी भी बोला तो तुम सबला जहू ते जाओ, जहू ते भीड़ कम, रुकहू तो रुको, रुकहू ते वेलकम, रुकहू ते वेलकम। ऐसे ती कहा थो हम आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे कि ऐसा हुआ करता था रामायण नाच गाना। इसलिए कथा से जिनको प्रेम है वो यहां रुकेंगे, और जिनको कथा से प्रेम नहीं है उनके लिए बाय बाय टाटा। प्रेम से बोल रामचंद्र भगवान की। और रहे बात छत्तीसगढ़ी गीत के, तो तुमन भगवान कसम कहा तो तुमन कथा ला महत्ता दहू, हम आपके छत्तीसगढ़ी गीत के महत्ता देवो, आपके छत्तीसगढ़ी गीत के महत्ता देवो। वो लिख के भेजे हैं, ते कौन गाँव रही थसना, ते नहीं जानस, ते नहीं जानस, ते कौन गाँव रही थस। बहुत अगन क्षमा चाहूँ आदरणीय महोदय जी, आपला तकलीफ हुई से ठीक तो होना, ठीक है। 1 2 3 4, हाँ जोरदार 1 2 3 4। वो बेटी 1 नंबर जयकार लगा थे। आ बेटी हमार मानस परिवार के तरफ से 251 रुपया हमार बेटी बार जल्दी आ बेटी। हाँ 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 आना, हाँ बोबलील का हाथों में है। हाँ क्या नाम बेटी तोर? झरना। वाह, झर 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 झर। तोर बाबू का नाम? हाँ सादर प्रणाम बेटी, बहुत सुंदर। हाँ अच्छा है, वाह ठीक है। प्रेम
प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। और अब आप सबके बीच में जौन जौन गीत के मांग करे हो सबो गीत चल ही, लेकिन कथाला सुनना जरूरी है। काबर ग्रंथ के रहस्य तभी पता चल ही जब कथाला सुनबो। अब यही बीच में आदरणीय चिंकू एग रोल चिकन सेंटर, चिंकू एग रोल चिकन सेंटर तिल्दा, रामायण में अंडा चिल्ला वाले मन के का काम गा 200 रुपए दे है ये भाई, ते अपन 200 रुपए ले जा। हम कैसे करबो, कैसे बोलबोगा? सब बड़ दुआ मांगत है, हे भगवान जतिक दान दाता है उकर परिवार बने रहे, उकर दुकान चले। ये अंडा चीला वाले थोड़े बोलन तो दुकान में अंडा चीला चले, रोज चिकन मन के ओ माय गॉड हो। ये भाई ते अपन ये पैसा ले जा, हम आपके लिए राम शब्द नहीं बोल सकन भाई, थोड़े बोलबोगा? उकर दुकान में अंडा चले ऐसे कहीं के। खैर अपने को उनके दुकान से थोड़ी मतलब है, अपने को तो इससे मतलब है। इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, ये ना समझना कि कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, ये ना समझना कि कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। स्वार्थी हूं और स्वार्थ है मेरा, बस अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं मैं। अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं मैं। और जिन शायरी बोले बर जात हो माइक वाला भैया, वो शायरी शायद आपके लिए हो सकते, वो शायरी ये गांव के सरपंच के लिए हो सकते, पंच के लिए हो सकते, उप सरपंच के लिए हो सकते, वो गरीब आदमी के लिए हो सकते जिन मेहनत मजदूरी करके ये मुकाम तक पहुंचे हो। और शायरी ये है कि न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। और सवाल जहर का नहीं, वो तो मैं हंसते हुए पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं जहर पी के भीजी गया, जब मैं जहर पी के भीजी गया। और अंडा चिल्ला वाला भैया, भगवान आपके साथ जौन करना चाहे तौन करे, अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को इससे मतलब है। हाथों का बरदाई ये पैसा बोलते, ये पैसा बोलते दाई। कोरोना आरी से ना नेता के चलिस, ना जवान के चलिस, काकुर नहीं चलिस, चलिस काकर एकर चलिस दाई। कई माता पिता एकरे कारण मारे गे दाई। ये पैसा बोलते बाबू, ये बेटा ते मोला आज बचा के रखबे रे, तब मैं तोला काली बचा के रखूं। ये बोलते बाबू रे ते मोला आज बचा के रखबे बेटा, तो मैं तोला काली बचा के रखूं। काली कब? जब तोर माता पिता की तबीयत खराब हुई, जब तोर परिवार में संकट आए बेटा। विपत्ति बोल के नहीं आए राजू, विपत्ति आते तो बड़े से बड़े हस्ती के बस्ती मिट जाते बेटा। ते मोला आज बचा के रखबे, तब मैं तोला काली बचा के रखूं। ते मोला आज बचा के रखबे बेटा, तब मैं तोला काली बचा के रखूं। और चिकन मतलब होते मुर्गा, कैसे नोनी दुर्गा? हाँ हो कहा थे, चिकन मतलब मुर्गा। और अंतिम बात के साथ वाणिल मिराम, मुर्गे से किसी ने पूछा क्या तुम इतने गिरे हुए हो? मुर्गे से किसी ने पूछा क्या तुम इतने गिरे हुए हो कि जो भी आता है तुम्हें काट कर खा जाता है? क्या तुम इतने गिरे हुए हो कि जो भी आता है तुम्हें काट कर खा जाता है? भैया तुम्हारी कुछ तो विशेषता होगी। इस बात पर मुर्गे ने क्या बात कही? उन्होंने कहा जो दूसरों को जगाने का काम करता है, आज इसी समाज में लोग उसे ही काट कर खा जाते हैं, लोग उसे ही काट कर खा जाते हैं। कुकड़ों को रोज सुबह कुछ जगाए काम करते, लक्ष्य प्राप्त करो, और लक्ष्य प्राप्त करे पर कुकरा कथे, वही कुकरा के ओ माई। गांव के सियान जिन गांव के एकता ला बनाए के रखे में विशेष सहयोग करते, वही सियान ला ओ माई गॉड। खैर अपने को तो इससे मतलब है, भगवान आपके साथ जौन करना चाहे तौन करे। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। आवो आप सबके बीच में गाड़ा गाड़ा जोहार के विशेष आग्रह करे है। एक पहली मैं युवा वर्ग भाई मन पर एक बात कहना चाहूं
समस्त युवा भाई जिनाब प्रेरणा स्रोत हो, मिसाल हो, समाज के लिए गौरव हो। चाहे तो ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम कराते हो, लेकिन आप रामायण कार्यक्रम कराते हो। राम कथा हम सब के व्यथा दूर करते। एक बार युवा वर्ग, युवा वो है जो बंजर में भी बाग लगा दे, सागर में भी, बंजर में भी बाग लगा दे, सागर में भी आग लगा दे। और कुछ तो मेरे पुण्य कर्म थे जो मुझको ये दान मिला, मन को मेरे राम मिले और तन को हिंदुस्तान मिला, तन को हिंदुस्तान मिला, तन को हिंदुस्तान मिला। आओ आप सबके बीच में गाड़ा गाड़ा जोहार। आदरणीय छबीराम साहू ग्राम अमेरा से 51 रुपया ड्राइवर है। और ड्राइवर भैया एक लाइन आपके लिए कहे बढ़ जात हो कि मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले, मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले, काबर के महू ड्राइवर 295 एक्सीडेंट देखे हो दाई हमारी गाड़ी में। एक बार हमारी गाड़ी एक ठोक एक्सीडेंट हो, इस पूरा चूर होकर राइट हो गए। 293-95 एक्सीडेंट में कम से कम हमारे आंखी के सामने कम से कम 115 जन आदमी मरद देखे अंदाई। ऐसे ती कांपते हृदय। ये ड्राइवर भाई बर हुई से एक बात कहे बरजात हो कि मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले, भगवान सलामत रखे है गाड़ी चलाने वाले, भगवान सलामत रखे है गाड़ी चलाने वाले। गाड़ा गाड़ा जोहार। सजाए है तो अगुरमा कब आवे रघुरामो, नरना रेशम शरण पड़े अगना हमें सुखदाई तू। ताली बना के सुना रम रमैया मन बसा, ताली बना के सुना रम रमैया मन बसा। संत ज्ञानी का गोहार तो लगा गण जोहार रे जन जन जोहार, तो लगा गण जोहार रे जन जन जोहार। दुनिया के देवता सब लगाते हम मनोरमा। संत ज्ञानी का गोहार तो लगा गण जोहार रे जन जन जोहार, तो लगा गण जोहार रे जन जन जोहार। ताली बजायल कहा थो हो बाबा मेचल धर के तीरे पर थे। देख बाबा ज्यादा मत तीर मेछच निकल जाए। मूछ नहीं तो जगर बगर दिया बरे, जगर बगर दिया बरे। भैसा गांव के डेरोठी माँ और माँ लक्ष्मी के कृपा बरसे, धन जहाजात भराए तुहर कोठी माँ, धन जहाजात भराए तुहर कोठी माँ। माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर, माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर वह लक्ष्मी नारायण के कथा करावा थे। और धन्य है पावन गांव भैसा जिन गांव में राम नाम के गंगा बहावा थे, गांव में राम नाम के गंगा बहावा थे। एक गंगा में नहाए बर, एक गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले मनाए है, चोर भट्टी वाले मन घोलो का है।
कभी मत जाना उस गांव में। चोर घलोखे, भाटी घलोखे, समझ में आती चोर रहती थोड़ा बहुत ठीक है, लड़ाई कर डालते हैं। भाटी घलोखे कहा थे पूरा पूरा ओ माय गॉड हो जाए पूरा। कभी मत जाना उस गांव में। क्या कहते रहे भैया? अच्छा, वो मात्र मिस्टेक तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जाता है कि उस गांव का नाम चोर भट्टी नहीं है, घोर भट्टी है। चोर भट्टी के लिए कुछ तो कह सकते हैं, घोर भट्टी के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल महाराज की। फिर भी एक बात कहा करते हैं कि मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो, मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो। करुणा निधान भगवान श्री राम मेरे जितने यहां कथा सुनने आए हैं उन सबको सरक दिला दो, उन सबको सरक दिला दो, उन सबको सरक दिला दो। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। एक गंगा में नहाए बार आस पास के गांव वाले मन सकलाए है, मेछा वाला बाबा विकट मगन है, मुंह पान दबाए है। फिर कुछ उगलो कहो पान खवे में वह बाबा मस्त है। फिर बाबा तुर सफेद मेछा जबरदस्त है कहा दाई। 3 दिन बदेबे का बाबा किराया में। काली महाराष्ट्र को जाबो वापसी में डाई करा के छोड़ देवो मटिया में। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। मेछा वाले मन यह हकाएगा ताली बजा के सुना रम रमैया, ताली बजा के सुना रम रमैया। संत ज्ञानी का गोहा तो लगाड़ा गाड़ा जो भंडार कहते करे दाई। हाँ एती ही भंडार एतिल ऐसे घूम के लोग जा सकते हैं। हमार मर्जी एतिल घूम के जाबो। भंडार गांव में एक जन बाबा रीस का ध्यान से सुनना, विश्व रिकॉर्ड बना रही सो अपन मेछम 3 ठोक हार्वेस्टर तिर रही सो। कौन से सन के बात है? 1965 के बात है। ओ दाई हासा थे लगते बहु रही सो टाइम में, तब तो हासा थेगा। 1965 में अपन मेछम 3 ठोक हार्वेस्टर तिर रही से हमला कही हम तो साइकिल नहीं तीर सकन। बस शरीर देख के बात करो भाई। और ले देख बाबा गाड़ी मत देवे। रही के मोर मेछा के बारे में बात करते कहीं के तोर मेछल देख के मोला एक जवान के सुरता थे बाबूजी। तोर मेछल देख के मोला एक जवान के सुरता थे बाबूजी। वो जवान ये दुनिया में नहीं है, तिही से ती हम और आप ये दुनिया में आजाद घूमथन। वो जवान के नाम रही शहीद चंद्रशेखर आजाद। होकर फोटो मूंछ लताओं देते हुए दिखी दाई वीर भगत सिंह। मूंछ लताओं देते हुए फोटो मिली स्कूल में, दफ्तर में, सांसद भवन में, थाना में। मूंछ लताओं देते हुए वीर भगत सिंह। मूंछ के ताव तो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर देते, सिपाही देते। मूंछ लताओं देना ये हमारे वीरता के सूचक कायदा है। जिस उम्र में हमारे ये जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, जिस उम्र में हमारे ये जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, इसी उम्र में भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। भगत सिंह ने कहा था कि माँ मैं इतना गरीब हूँ, माँ मैं इतना गरीब हूँ कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ मैं इतना गरीब हूँ कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ है तो केवल और केवल मेरा प्राण है। और आज मैं अपने प्राणों की आहुति विश्ववंदिनी भारत माँ को अर्पण करता हूँ, विश्ववंदिनी भारत माँ को अर्पण करता हूँ। भगत सिंह ने कहा था माँ देश के लिए बलिदान होकर जा रहा हूँ, माँ देश के लिए बलिदान होकर जा रहा हूँ। माँ रोना नहीं,
अगले जन्म में मैं फिर लौट कर आऊंगा। देश के लिए मिटकर जा रहा हूं मां, रोना नहीं, अगले जन्म में लौट कर फिर आऊंगा। मां ने कहा बेटा तुम आओगे, पहचानूंगी कैसे लाल, तुम आओगे बेटा, मैं पहचानूंगी कैसे। फिर भगत सिंह ने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि मां जो इस भैंसा गांव के लिए लड़ता दिखाई दे, मां जो इस समाज के लिए लड़ता दिखाई दे, जो छत्तीसगढ़ और हमारे भारत देश के लिए लड़ता दिखाई दे, समझ लेना मां मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूं, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूं, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूं। देश के लिए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो क्या बात कही, उन्होंने कहा हम जिएंगे तो केवल इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए। हम जिएंगे तो केवल इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहते हुए हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा, उसे केवल एक जय घोष सुनाई देगी, क्या केवल और केवल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री राम का वंशज हूँ, रामायण मेरी गाथा है, छाती ठोक कर कहता हूँ ये भारत मेरी। ताली बजा के झुमका सोना रम रमैया, संत गण गण का गोहार, तो लगाना गण जोहार, जाना जाना जोहार, तो लगाना गण जोहार। वाह 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 वाह। मारिक पीड़ा खेल थे मला देख ले, चेथिल मार दी सो बिलवा की, इधर रामायण चला थोड़ा महाभारत, एक संग्रह दूधू ठोक सीरियल देखी तो आदमी पागल नहीं हुई। चेथिल मार दी सो बिलवा के, अब इतना भी अपन आप बिलवा मत समझ, तो ले ज्यादा बिलवा तो मोर बबरी से उदाई कटल गए, कौन से कोलगेट करता था सब दांत झड़ गए। चेथिल मार दी सो बिलवा के, अब इतना भी अपना आप बिलवा मत समझ, तो ले ज्यादा बिलवा मोर बबरी से। सियान मन बताते मोर बाबा और अंधियार जब दोनों भाई एक संग खड़े हो जाए भाई गोट कोनो चिन्ह नहीं सके, कहते मोर बाबा हरे कहते अंधियारे, हाँ से तब पता चले दिस इज माई बाबा। अत्याचारी कढ़ी रोज के सुपाड़ी के दांत में टूटी, चेथिल मार दी सो बिलवा के। और देखो दाई मैं बिलवा कहा थो तो कई जन के आत्मा खौलत होई, मैं बिलवा कहा थो तो कई जन के आत्मा चाय बरोबर डबकत होई। निवेदन करो दाई तुमला कोनो बिलवा भैया हो, तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना, तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना, तुम्हार कमजोरी ले कोनो हासे दाई तो गलत मत समझना, तुम्हार गरीबी ले कोनो ताना मारे बाबूजी तो गलत मत समझना। काबर काकरो गरीबी ले कोनो ताना मारते दाई पीड़ा होते, काकरो मजबूरी ले कोनो हाथ से दाई दुख होते, तुम्हार गरीबी ले कोनो ताना मारे दाई गलत मत समझना। काबर तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना। काबर महूल कथे रेगड़ू हाँ दुख नहीं होए, काबर दुख नहीं होए, ये सेती कि अभी भी जान बाकी है, अभी भी जान बाकी है, कभी झुकेगा नहीं कहा। भले भले हम रेगड़ू हन दाई, लेकिन एक दुख नहीं है। काबर भले हम रेगड़ू हन, लेकिन अपन छोटी सी जिंदगी में एक बड़े काम करे हन। हम 7 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे हन, 7 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे हन। ये नफरतों के दौर में, ये नफरतों के दौर में हम फूल बांटते हैं, लोग अजनबी को पानी तक नहीं पिलाते, और हम हैं कि खून बांटते हैं, हम हैं कि खून बांटते हैं। आदमी के हृदय पखरा हो गए दाई, कोरोना इस आदमी की औकात दिखा के रख दी। जहां कोनो कोनो नहीं पूछे आत रहन, रायपुर के आगे एक बड़े गाड़ी गौ माता ला रेत के भाग गए दाई। दुर्भागा है वो आदमी जिन गौ माता के कदर नहीं करे। गौ माता रहते बा ओकर हृदय का कैसे रही सोई तो लोग ही जान सकते। गौ माता तो कैसे मुला मत मार बेटा, बाबू मुला मत छोड़ बेटा,
बोला मत मार बेटा, मैं धर्म हो रे, धर्म के सहयोग कर बाबू, मैं धर्म हो रे, मैं मर जाऊं तब बोल तोर काम हो बेटा। बोला मत मार रे, धर्म के सहयोग कर बेटा, मैं गोबर दे हूं तोर घर लिब्बे, लक्ष्मी नारायण के वास हुई बेटा, मैं दूध दे हूं तोर लइका मन पियाबे, तोर लइका शक्तिमान बनी बेटा, तोर लइका शक्तिमान बनी बेटा, मैं दही दूं खाबे, रोग राय नहीं हो बेटा, मैं घी दूं घर में दिया जलाबे, अंधियारी जिंदगी में रोशनी आ जाए बेटा, अतके मोर कर्जा नहीं छुटही, मोर खंडरी निकाल लेबे, चप्पल बनवा लेबे बेटा, माई पिला पहिर लोहरे, कांटा नहीं गड़े बेटा, कांटा नहीं गड़े बेटा, कांटा नहीं गड़े। ऐसा समय में हम रक्तदान करे हैं और मिहिच नहीं, ये जतका युवा भाई है, हमार भैसा वाले युवा भाई यहू में रक्तदान करते, इकरो मन बर जोरदार ताली बजना चाहिए। और मैं निवेदन करो, मैं बिलवा के हो तो कई जन के आत्मा खोल की सोही, 3-4 जन मने ढर्रिंग के चल दी हम समझ सकते, लेकिन गलत मत समझना, तुमला कोनो बिलवा कहे बाबूजी तो गलत मत समझना, काबर हमार भगवान बिलवा रहीस, जब हमार भगवान बिलवा हो सकते हम बिलवा हो जान, का गलत है। कौन भगवान इस बिलवा दाई? ताली बजा के सुना राम राम ताली बजा के सुना राम राम संत ज्ञानी काली का गोहा। कौन भगवान इस बिलवा बेटी? चल बता क्या बात। ये बेटी बार हमारे मानस परिवार की तरफ से 200 रुपया। जल्दी आ बेटी, जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ। नहीं बहुत सुंदर बताते बेटी। देखो भरे समाज में बोले पर हिम्मत नहीं होए, धन नहीं है छोटे से बेटी जिन भरे समाज में बोले कि हिम्मत करे है, एक हिम्मत बर जोरदार ताली बजना चाहिए। तो क्या नाम बेटी? चांदनी वर्मा बेटी बर जोरदार ताली बजना चाहिए। हमार चांदनी बेटी कौन भगवान इस बिलवा? जब हमार यशोमती मैया से पूछे नंदलाला राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? हम काले हैं तो क्या हुआ? जोर से बोलो भैया, जोर से। हम काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं। नहीं दिल एडा नहीं डाल थे, भले दिल लेफ्ट में रही थे लेकिन हमेशा राइट रही थे। प्रेम से बोलो शनिदेव भगवान की। और निवेदन करो भैया, फिर भी तुमला कौन बिलवा कहे तो गलत लगे तो गलत मत समझना। काबर इलाका के थे दाई हो कोट का कहे थे, ये हजारों का कोट शोरूम पर लटकते रह गया। आप सब लोग भगवान बनाए हैं दाई, और भगवान के प्रत्येक रचना अपन आप में सर्वश्रेष्ठ है। इला कहते कोट, ये हजारों का कोट शोरूम पर लटकते रह गया, ये हजारों का कोट शोरूम पर लटकते रह गया, और एक 20 रुपए का छोटा सा मास्क खरबों का व्यापार कर गया, करोड़ों का व्यापार कर गया। आप छोटे हो लेकिन बड़े से बड़े काम अंजाम दे के ताकत रख सकते हो। फिर भी तुमला कौन बिलवा कहे तो गलत मत समझना। हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, लेकिन यही काला रंग, स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है, कईयों की जिंदगी संवार देती है। ताली बजा के सुना रम रमैया। संत ज्ञान काली का गोहा तो लगाना गण जाना जाना जोहा, तो लगाना गाना जोहा, जाना जाना जोहा, ला 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 ला। वर्णानां मंगलानां चकर्तारौ वंदे वाणी विनायक। तो आवो मानस प्रेमी संत समाज, भगवान गणेश जी के असल नाम लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका।
जेकर पेट बड़े और लंबा है, इसलिए भगवान गणेश के नाम पड़ी लंबोदर। और ये लंबोदर नाम के पीछे रहस्य का है। ये बड़े से पेट के द्वारा भगवान श्री गणेश जी हम सबला कौन से शिक्षा देना चाहते? तो भगवान श्री गणेश जी महाराज हम सबला सुंदर से शिक्षा देते कि आप अपन पेट ला इतना विस्तृत बना लो, इतना बड़े बना लो कि संसार के जितना भी विकार युक्त बात है बोला पचाए के क्षमता आपके ऊपर होना चाहिए, है ना। संसार के जितना गलत बात है वो गलत बात ला पचाए के क्षमता आपके जीवन में होना चाहिए। और इधर के बात उधर ना करे, चुगली ना करे। यहाँ अगर कोई बात सुने हो तो दूसरा के पास वही बात ला चुगली ना करे, बल्कि अपन आप में सिंचित करे के क्षमता रखें, अपन आप में पचाए के क्षमता रखें। ये सुंदर से शिक्षा भगवान गणेश जी अपन बड़े से पेट के द्वारा देते। पर आज समाज में यही नहीं हो पाती। संसार में आज यही बात नहीं हो पाती कि हम संसार में यहाँ के बात ला वहाँ, वहाँ के बात ला वहाँ करना नहीं छोड़ पाते। चुगली करे के और अब यही बीच हम अपन कार्यक्रम समाप्त करत हन। आप सबसे निवेदन करो एक से मैं बोले रहे हूँ हमारे रामायण कार्यक्रम करथन, ऑर्केस्ट्रा छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम नहीं करन। भाई जरा सुनना नहीं तो कहाँ सुनी भैया, क्या मुंह दिखाएंगे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कि ऐसा रामायण हुआ करता था। हम अपनी पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। भाई जिला नहीं सुने वो जाबेत करीब है, जिला अर्जेंट है वो जाबे करीब है, जिला भगवान से प्रेम रही वो रुकी। हम तो गाबो कहा था छत्तीसगढ़ी गीत ला, भगवान कसम कहा था कथल नहीं सुनो तो तुरंत उठ जाऊं, तुमन अपन पैसा धरो, राम राम जय जोहार। तुम्हारा पैसा बनी यहाँ है हमारा। हम कथा के बरान बार बार अच्छा नहीं लगे भैया। लाइव चला थे पूरा छत्तीसगढ़ देखा थे, कहा सोची कि भैंसा गांव के आयोजक ऐसा हुआ करते हैं जो बार बार डिस्टर्ब करते हैं कथा के लिए। पूरा लाइव चला थे, समूचा छत्तीसगढ़ पर दिखा थे। यार तुम रामायण के आयोजन करे हो, तुम यहाँ दबाव करते हो, कोई मत देखे हम लोग हैं रामायण सुनने के लिए, तब बात मजा आती। तू ही मन कहा तो कथा मत सुनाओ पब्लिक। हम लोग उनके हिसाब से नहीं चल सकते। हमारा धर्म इसीलिए खतरे में है कि हम लोग उनके हिसाब से जी रहे हैं। हम अपने हिसाब से कब जीना शुरू करेंगे? हम अपने हिसाब से कब जीना शुरू करेंगे? विधर्मियों ने हमारे धर्म को आग लगा कर रख दिया है। कथा को मत सुनो, ही हा हु, पूरा धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है। नंगा नाच देखने के लिए आदमी के पास समय है, राम कथा के लिए आदमी के पास समय नहीं है। जो उठकर जा रहे हैं जाने दो, उनके कारण हम अपना अस्तित्व नहीं बदल सकते, हम उनके कारण अपना धर्म खतरे में नहीं ला सकते। जिनको जाना है जाए, उनको हमारे धर्म ग्रंथ से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनके कारण क्यों हम अपना अस्तित्व बर्बाद करें? क्षमा चाहूं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहूं, एक बार समझ आते, मैं चरण छू के क्षमा चाहूं भैया। दूसरा के सेती आप अपन अपन मानसिकता खराब मत करो। ये सब बैठे हैं, ये सब बैठे हुए हैं और लाखों की आवश्यकता नहीं है। हमें तो विवेकानंद जैसा एक आदमी चाहिए, हमें तो विवेकानंद जी जैसा एक आदमी चाहिए। हमें लाखों की भीड़ की आवश्यकता नहीं है, हमें तो विवेकानंद जैसा एक आदमी चाहिए। रामोदय चलो, ये आखिरी कथा प्रवचन का है जो भी है, हाँ ये आखिरी कथा प्रवचन होकर बाद आप सबके बीच में भगवान जी की आरती, आप सबसे विदा।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गजानंद स्वामी की जय। आवो मानस प्रेमी संत समाज, भगवान श्री गणेश जी के शारीरिक संरचना के द्वारा भी हम सबला बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षा प्राप्त होते। भगवान गणेश जी के नाम से भी बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा प्राप्त होते और भगवान के संपूर्ण शारीरिक संरचना और नाम के पीछे बहुत सुंदर सुंदर रहस्य छुपे हुए हैं दीदी। और जब तक ये रहस्य ला जानबो नहीं तो हमला हमार धर्म ग्रंथ के ज्ञान कहाँ से हो। इसलिए ज्ञान अगर प्राप्त करना है, देवी देवता के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करना है तो धर्म ग्रंथ के अध्ययन मनन या श्रवण तो करना पड़ी है ना। तो आओ भगवान गणेश जी के लंबा जो पेट है वो हम सबला सुंदर से शिक्षा देते कि संसार के इधर उधर की जो बात है वो समग्र विकार युक्त बात लापन आप में पचाए की क्षमता मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। यहाँ के बात वहाँ, वहाँ के बात वहाँ चुगली ना करे। आज समाज में ही नहीं हुआ थे, लोगन जो है चुगली के बिना रह नहीं पाते। चुगली मतलब निंदा, एकर करले बात सुन के दूसरा कर जुझाना, वहाँ के बात ला सुन के यहाँ लड़ा देना, यही तो चुगली है, यही तो निंदा है। और ये निंदा से मनुष्य बच नहीं पाते। और श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास जी महाराज है कहते दीदी हो, निंदा जो है संसार के सबसे बड़े महापाप है। पाप अनेकों है पर महापाप 5 माने गए। और जिसमें निंदा भी एक महापाप है, जिला अघ कहे गए। अघ पाप नहीं, अघ। पाप के प्रायश्चित है पर महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है ना। पाप के प्रायश्चित किए जा सकते पर महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है। पाप काला कहते तो अनजाने में की जाने वाली गलती ला पाप कहे जाते और जानबूझ के की जाने वाली गलती ला महापाप कहे जाते। अनजाने में जो गलती हमारे द्वारा हो जाते वो गलती ला पाप कहे जाते और जो जानबूझ के हम करथन वाला महापाप कहे जाते। जैसे अभी आप सब राम कथा सुने बर आओ, आवत आवत आपके पैर के नीचे कई ठन जीव जंतु दब के मर गए, चाटी माछी मच्छर जो भी है दब के मर गए आपके पैर के नीचे, आप लोग पता भी नहीं है। जैसे आप घर में खाना बनाते हो, चूल्हा में लकड़ी धराते हो, लकड़ी आग में जलते और वही लकड़ी में रहने वाला छोटे छोटे जीव जंतु चींटी दीमक ये आग में जल के भस्म हो जाते। ये कर जानकारी आप लोग नहीं है। घर ला बारत हो, पोछा मारत हो, जो भी काम करत हो और काम करते करते कई जीव जंतु मर गए जेकर आप लोग ज्ञान नहीं है। तो ये अनजाने में की जाने वाली गलती है और एक प्रायश्चित भी हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार बताई गई। प्रायश्चित का है तो अनजाने में की जाने वाली गलती के लिए सुंदर से प्रायश्चित दिए गए हैं। जब पहली हमार माता मन खाना बनाए तो खाना बनाए के बाद भात ला पसो के जब कलथाए ना दीदी हो तो सबसे पहली अन्न माता ला अग्नि भगवान में आहुति किए जाए करे ना। आजकल हमन ये सोचतन कि ये रूढ़िवादी परंपरा है, ये का सब आडंबर, पर आडंबर नहीं, ये धर्मशास्त्र के द्वारा हमार द्वारा किए गए अनजाने में पाप के शमन हेतु बहुत सुंदर उपाय है। ये रूढ़िवादी तरीका न है। जब भी आप भोजन बनाते हो तो भोजन के प्रथम ग्रास भगवान अग्नि ला समर्पण करना चाहिए। एक से दिन भर में जो हमार द्वारा अनजाने में गलती होते पाप होते वो पाप के शमन होते।
किसान मन जब किसानी करते, खेत में काम करते, तो कई जीव जंतु जो है मर जाते। दवा छींचते, धान न बचाए वर जब कीट लग जाते धान में, तो कई प्रकार के दवाई दारू, नांगर जोते, हल जोते, ये दरमियान किसानी करते समय कई जीव जंतु के हत्या हो जाते, कई जीव जंतु अपन परिवार से बिछड़ जाते, मर जाते। तो कहा किसान किसानी करना छोड़ दी? नहीं छोड़ सके। अगर किसानी करना छोड़ दी तो ओकर जीविका कैसे चली, घर परिवार के पालन पोषण कैसे होई? तो किसानी करना जरूरी है, और किसानी के दरमियान जीव जंतु के विनाश होना भी तय है। तो एकर पाप के समन के लिए हमारे धर्म शास्त्र में कितना सुंदर उपाय दिए गए हैं। छेरछेरा पुन्नी के दिन दान करे के प्रावधान है ना। हम छेरछेरा पुन्नी के दिन दान काबर करथन, ये रहस्य कोई जानत रहे हो? कथा सुनहु नहीं तो जानहु कैसे, इसीलिए कथा सुनना चाहिए, धर्म ग्रंथ के जानकारी होना चाहिए, तब तो संसार के पाप से आप सबके मुक्ति मिली भाई। तो दीदी हो, हमार धर्म शास्त्र में कृषक जब किसानी करते तो कई जीव जंतु के हत्या हो जाते, मर्दन हो जाते। वो पाप से मुक्ति प्राप्ति के लिए छेरछेरा पुन्नी के दिन दान के प्रावधान रखे गए हैं। इसलिए छेरछेरा पुन्नी के दिन दान अवश्य करना चाहिए। आजकल घर मन में संकल लगा देते, तारा लगा देते, कौन दान करे? तो आपके पाप के समन कहाँ से होई? अगर पाप से मुक्त होना चाहते हो तो दान करो, जितना हो सके। छेरछेरा पुन्नी के दिन अवश्य दान करना चाहिए। ये हमारे सियान मन है, सुंदर सुंदर धर्म शास्त्र से शिक्षा लेकर के उपाय निर्मित करे, पर हम रूढ़िवादी सोच करके पीछे हटत जाते हैं, ज्ञान न होने के कारण, धर्म शास्त्र के ज्ञान न होने के कारण। तो पाप के प्रायश्चित है दीदी हो, पर महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है। और निंदा जो है वो महापाप माने गए हैं। वैसे धर्म शास्त्र में 5 महापाप के वर्णन आते हैं ना। हमारे धर्म शास्त्र में 5 महापाप के वर्णन आते, जिनमें अग्रगणी है शराब पान। शराब पान ला महापाप माने गए हैं। दूसरा स्वर्ण की चोरी, सोना ला कभी चुराना नहीं चाहिए, महापाप माने गए। तीसरा ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या के अंतर्गत 3 चीज आते हैं, गौ माता के हत्या, ब्राह्मण के हत्या, गर्भ में भ्रूण की हत्या। गर्भपात नहीं कराना चाहिए, ये ब्रह्म हत्या के अंतर्गत आती है। क्योंकि गर्भ में पल रहे भ्रूण भगवान के समान होते, ब्रह्म के स्वरूप होते, और अगर हत्या करे के अधिकार आप ला नहीं है, वो केवल भगवान न है। इसलिए गौ माता के हत्या, ब्राह्मण की हत्या, भ्रूण की हत्या, ये 3 हत्या ला ब्रह्म हत्या माने गए हैं और इला महापाप कहे गए। तो पहला शराब पान, दूसरा स्वर्ण की चोरी, तीसरा ब्रह्म हत्या, और चौथा गुरु माता या पराई स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालना। और 5वां जो महापाप है, ये चारों महापापी के समर्थन करने वाला, ये चारों महापाप के समर्थन करने वाला 5वां महापाप। इसलिए पाप के प्रायश्चित है, पर महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है। और ये 5 महापाप में अग्रगणी शराब पान न माने गए हैं। जानबूझ के पीना अलग बात है, पर धोखा से भी अगर कोई पी ले तो वो महापाप की श्रेणी में आते दीदी, धोखा से भी। और एक प्रायश्चित अगर मनुष्य करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। वैसे धर्म ग्रंथ में अगर प्रायश्चित दिए गए हैं, पर मनुष्य वो प्रायश्चित ला चाह के भी नहीं कर सके। शराब पान के प्रायश्चित है 12 लीटर उबलते हुए जल पीना। काकर में हिम्मत है, 1 कप चाय ला तो फूक फूक के पीते, 12 लीटर उबलते हुए पानी ले एक साथ पी डाली दीदी हो। सोच के देखो, अगर कोई प्रायश्चित करना भी चाहे तो नहीं किए जा सकते, असंभव। और कर भी ली तो कर प्राण बचना संभव नहीं। इसलिए पाप के शमन है, पर महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है। और महापाप में निंदा ला भी माने गए हैं, निंदा ला अघ कहे गए हैं। इसलिए निंदा तो कभी करना ही नहीं चाहिए।
काकरो निंदा नहीं करना चाहिए। पर आजकल यही चीज से हम सब नहीं बच पाते, निंदा। खासकर दीदी मन, 4-5 जन दीदी मन एक जगह सकला जान दे, मीडिया फैल है। कैसे दीदी हो? अब मोला लगते वैसने भाई, हालांकि मैं भी हाँ, पर मैं निंदा नहीं करूं काका। लोगन मनुष्य कही थे कि 4-5 महिला एक जगह हो जाए तो उनकर सामने मीडिया फैल है। कोई बात अगर पूरा गांव में आधा घंटा के अंतर्गत फैलाना है ना, तो एक जन महिला कर चर्चा कर, आधा घंटा में पूरा फैल जाए, पूरा गांव जान डारी है कि भैंसम का हुआ था। कैसे दीदी हो? इसलिए निंदा नहीं करना है दीदी हो। अच्छा, आप सबके बात से एक बात याद आते, एक घर में नवा नवा बहू आ रहा है और पड़ोसी में एक झन दाई रहा है, डोकरी दाई। पहली आगी मांगे बर जाए, जाते ना, पहली जिकर घागी बर जाए तो दूसरा पड़ोसी उकर घागी मांगेल जाए। तो एक घर नवा नवा बहू आ रहा है, सियान दाई है आगी मांगेल गिस। देखिस तो नवा बहू एक झन घर में रहा है, सास नहीं रहा है। पूछिस तोर सास कहाँ गए है? वो कही के बहुरिया कहे कि कौन जनी दाई कते रहन जा है, डोकरी बढ़िया मौका पैस, सास नहीं है। नवा बहू कर सास के निंदा करना चालू कर दिस, तोर सास ऐसन हरे वैसन हरे, तोर बारे में ये कथे वो कथे। अब तू मन बताओ दीदी हो, वो आगी मांगेल जाहे कि आगी लगाल जाहे? हैं? वो घर में आगी मांगेल जाहे कि आगी लगाल जाहे? ये आग बड़ा खतरनाक चीज है, बात से ही लग जाता। ये आग बहुत खतरनाक चीज है, बातें से लग जाते। इसलिए निंदा नहीं करना है दीदी। निंदा अघ माने गए है और अघ महापाप है, और महापाप के कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए संसार में कभी निंदा ना करें। अगर कोई गलत बात आपके कान तक आ भी जाए तो वो बात ला आप अपन आप तक सीमित रखना जाने, पचाना जाने। ये सुंदर से शिक्षा भगवान गणेश अपन बड़े पेट के द्वारा देते। इसलिए आप भी अपन पेट ला विस्तृत कर लो, बड़े कर लो, इतना बड़े कर लो कि संसार के समस्त विकार युक्त बात जो है वो आपके पेट में पच जाए। ये शिक्षा भगवान गणेश के लंबा से पेट लंबा उदर हमन ला देते। अच्छा, भगवान गणेश जी के एक नाम और है गजमुख, है ना? गजमुख भी कही थे। और गजमुख काबर कही थे तो एक पीछे भी बड़ा सुंदर कथा है। और ये कथा आप सब लोग पता भी हो ही मोर ख्याल से, क्योंकि ये बहुत लोक प्रचलित कथा है। अन्य कल्प के अनुसार कल्प भेद की दृष्टि से देखें कि एक बार माता पार्वती जी अपन मैल से एक पुतला के निर्माण करी और वो पुतला में प्राण फूंक दिस दीदी हो। और माता पार्वती वो पुतला में प्राण फूकिस तो वही भगवान गणेश के रूप में प्रकट हो गए, है ना? ऐसे कथा आते। और भगवान गणेश के रूप में जब प्रकट हुई तो माता पार्वती भगवान गणेश ले काम दिस कि हे पुत्र, मैं स्नान के लिए जावत हूँ और मोर स्नान करके आए से पूर्व यहाँ अंदर आना मना है। कोयला अंदर आवन झन देवे, कोयला अंदर आए बर झन देवे की। और माता पार्वती स्नान के लिए चले गए। तभी भगवान शिव जी के आगमन हुई। भगवान शिव जी महाराज अंदर प्रवेश करना चाहिए, पर भगवान शिव के मार्ग ला अवरुद्ध करे पर भगवान गणेश जी पहुंच गए कि रुकिए, आप अंदर नहीं जा सको। भगवान शिव जी कहे ते कौन? वो कहे मैं माता पार्वती के पुत्र हूँ। भगवान शिव जी कहे अच्छा ते पार्वती के पुत्र हस, मतलब मोरो बेटा हस। और मोर बेटा हो कि इतना मंद बुद्धि, इतना भोकवा, और मैं कौन?
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव जी जो जगत के गुरु है, हम सबके गुरु है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। तो भगवान शिव जी जो जगत के गुरु हैं, जो सबला ज्ञान देने वाला है, ऐसे जगत गुरु भगवान शिव के बेटा मंदबुद्धि। ये तो समाज में गलत संदेश है कि मोर बेटा और इतना गधा, इतना मंदबुद्धि, ऐसे नहीं हो सके कि इस भगवान शिव जी तुरंत भगवान गणेश के सिर ला काट दिस। भगवान गणेश के सिर ला काट दिस, गला ला काट दिस, और काकर सिर ला जोड़िस, हाथी के सिर ला जोड़िस। और ये हाथी कोई आम हाथी नहीं री से दीदी हो, ये गजासुर नामक एक दैत्य री से, जिन भगवान शिव के परम भक्त री से। और भगवान शिवला भक्ति के भाव से ऐसे प्रसन्न करिस कि शिव जी महाराज वाला वरदान मांगे वर किसके बेटा का चाहिए मांग ले। तो गजासुर जो है हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहे कि हे भोले बाबा, मैं चाहता हूं कि मोर मृत्यु जो है वो आपके हाथों हो। भोले बाबा आश्चर्य में पड़ गए कि अरे आप मोर परम भक्त हो और भक्ति से मोला प्रसन्न किए हुए हो, कोई अपराध भी नहीं करे हो, और बिना अपराध के मैं आप मृत्यु दंड कावर दूं, मैं आपके गलल कावर काटूं। और दुनिया में कौन ऐसे भगवान हो ही जो अकारण भक्त के गला काट दे। कुछ कारण हो, गलती हो और गला कटे तो समझ में आती दीदी हो, लेकिन बिना गलती के भगवान माने हम सबके पिता है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देवः। तो भगवान माने हम सबके पिता, और ऐसे दुनिया में कोनो पिता नहीं हो ही जो पुत्र के बिना अपराध करे गला काट दे, है ना, अकारण। ऐसे कोई बाप हो ही दीदी हो जो बिना गलती के बेटा के गला काट दे। फिर भगवान शिव जी गजासुर के गला काबर काटे। भगवान शिव कहे बेटा ये वरदान ठीक नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांग ले। गजासुर कहे नहीं नहीं प्रभु, इच्छा तो मात्र यही है कि मोर मृत्यु हो तो सिर्फ आपके हाथों होना चाहिए। अब भगवान शिव जी असमंजस में पड़ गए। भक्त हैं, भक्ति से प्रसन्न हैं, वरदान तो देना पड़ी। इसलिए भगवान शिव जी कहे कि देख गजासुर, अवसर अही तो अवश्य ही मैं आपके गला काटा। और वो सुंदर से अवसर भगवान गणेश जी लमंद बुद्धि के रूप में देखिस भगवान शिव। तो भगवान गणेश के गलल काटिस और गजासुर के गलल जोड़ दिस काट के। और भगवान होने के नाते भक्त के प्रति जो मर्यादा होते वो मर्यादा के रक्षा करिस भगवान गणेश, भगवान शिव। और वो पुत्र के रूप में स्वीकार करिस, है ना, पिता के धर्म के भी निर्वहन करिस। खबर के भगवान गणेश के धड़ से शीश ल जोड़ दिस तो वो पुत्र ही तो होगे ना गजासुर भगवान शिव के। तो पिता होने के नाते पुत्र धर्म के निर्वहन, पुत्र के प्रति जो धर्म है उसका निर्वहन करिस पिता धर्म के। और भगवान होने के नाते भक्त के प्रति जो धर्म है वो धर्म के निर्वहन करिस भगवान शिव जी। तो गजासुर के शीश ला भगवान गणेश के धड़ से जोड़िस, इसलिए गज के मुख होने के कारण पर नाम पड़िस गजमुख। भगवान गणेश के नाम पड़िस गजमुख। और भगवान शिव जी चाहे तो हाथी के गला के जगह दूसरा गला भी जोड़ सकत ऋषि, है ना, पर हाथी के मस्तिष्क के लिए काबर जोड़िस। तो हाथी के एक विशेष गुण है, हाथी के जो मस्तिष्क होते वो बहुत चौड़ा होते। आप मन देखे हो दुनिया में कईयों पशु हैं, पर हाथी के समान चौड़ा मस्तिष्क वाला आज तक कोई पशु नहीं है ना। हाथी के जो मस्तिष्क होते वो बहुत चौड़ा होते। और मस्तिष्क मतलब बुद्धि और विचार के शक्ति, बुद्धि और विचार शक्ति के प्रधान केंद्र होते हमारी ये जो मस्तिष्क होते। बुद्धि और विचार शक्ति के प्रधान केंद्र होते, और जेकर मस्तिष्क चौड़ा होते ओकर बुद्धि उतना ही प्रखर और प्रज्ञा होती, प्रज्ञा बुद्धि होती। इसलिए आप अपन मस्तिष्क के लिए इतना चौड़ा कर लो
कि संसार के जितना भी सुंदर बातें हैं वो आपके जीवन में आ जाए। और पशु की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हाथी इतना धैर्यवान गंभीर बुद्धि के पशु हैं, प्राणी हैं कि अन्य पशु के अलावा हाथी में धैर्यता, गंभीरता, ये भाव कूट कूट के भरे हुए। अन्य पशु के समक्ष अगर आप भोजन रखो तो भोजन न देखते ही होकर ऊपर टूट पड़ते खाए। कुत्ता के सामने अगर आप कुछ रख दो तो वो दौड़ के टूट पड़ ही खाएगा। पर हाथी एक ऐसे पशु है, आप अगर सामने भोजन भी रखो ना तो वो एकदम से टूट नहीं पड़े, आराम से धीरजता के साथ धैर्य पूर्वक भोजन ग्रहण करते। ये हाथी के विशेष गुण है दीदी। तो बुद्धिमान पशु के रूप में अगर देखा जाए तो हाथी से बुद्धिमान पशु कोई नहीं है। इसलिए भगवान शिव जी हाथी के मस्तिष्क भगवान गणेश से जोड़े, ताकि गणेश जी जो है मोर पुत्र जो हो वो बुद्धिमान, अरे दुनिया में बुद्धि के देवता के नाम से जाने जाए। और हाथी एक ऐसे पशु है जेकर पूजा करने वाला के भी कोई कमी नहीं है ना। हाथी जब गांव में आते तो हम बोला भगवान गणेश समझ के पूजा करते। कैसे दीदी? गणेश भगवान आगे, गणेश भगवान आगे, लइका मन जाते पूजा करते, प्रणाम करते। ये हमारे गांव के भाव है, हमार जो गांव के जो संस्कार है, हमार जो संस्कृति है वो विनम्रता की संस्कृति। गांव में जब हाथी आते तो हम भगवान गणेश समझ के ऊपर पूजा करथन, और शहर में तो भगवान गणेश ला भी हाथी माने जाते। ये गांव और शहर में अंतर है। गांव में हम हाथी भगवान गणेश मानथन और शहर में भगवान गणेश ला हाथी माने जाते। इसीलिए धन दौलत और वैभव देखना है तो शहर में जाओ, और भाव देखना है तो गांव में आओ। धन दौलत और वैभव देखना है तो शहर में जाओ, और भाव देखना है तो गांव में आओ। हम गांव में भिखारी ला भी साधु मानथन, और शहर में तो साधु ला भी भिखारी समझे जाते। ये शहर और गांव में अंतर। तो हाथी जब गांव में आते तो हम भगवान गणेश चमर के आरती करथन, पूजा करथन, और जितना पूजा हाथी के होते शायद उतना पूजा कोई और पशु के नहीं होत हुई। पर एक और विडंबना की बात, जितना हाथी के पूजा होते उतना ही हाथी के पीछे भौंकने वाला के भी कमी नहीं रहा। कुत्ता मन के अब पता नहीं ये कुत्ता मन ला हाथी से क्या परेशानी है कि जब भी गांव में हाथी आते तो लोगन तो पूजा करते, पर कुत्ता मन पर पीछे पीछे भौंकते हुए चले जाते। और ये भौंकने वाला मन आगू डहर नहीं भौंके, पीछे से ही भौंकते, पीछे तरफ से। अब कोनो कुत्ता ला पूछे कि तोला हाथी से क्या परेशानी है तो मोला लगते वो एक ही जवाब दी कि ये हाथी के प्रतिष्ठा से अगर पूजा होते वो हमला सहन नहीं हो, यही कही। आज भी समाज में यही बात चलती है। जब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ते, आपकी पूजा होते, आपके मान सम्मान बढ़ते, तो आपके पीछे भी भौंकने वाला के कमी नहीं है। जब आप समाज में प्रतिष्ठित होते, जब आप समाज में पूजनीय बनते हो, तो जितना आपके प्रशंसा होते, पूजा होते, उतना ही आपके पीछे भौंकने वाला के भी कमी नहीं है, ईर्ष्या करने वाला के कमी नहीं है, टांग खींचने वाला के कमी नहीं है। पर हाथी से एक शिक्षा लेना चाहिए। हाथी आरती करने वाला के सामने ठहरे नहीं और भौंकने वाला की तरफ पीछे मुड़ के देखे नहीं। वो अपन मस्ती में बने रहते, वो अपन मस्ती में झूमते हुए चले जाते। पूजा करने वाला के सामने ठहरे नहीं और भौंकने वाला की तरफ पीछे मुड़ के देखे नहीं। मतलब हम सब ला सुंदर से शिक्षा देते कि आपके अगर कोई प्रशंसा करे, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, तो ऐसे जगह आप ठहरिए मत। और अगर आपके पीछे कोई ईर्ष्या करने वाला हो, टांग खींचने वाला हो, भौंकने वाला हो, तो आप ओकर तरफ मुड़ के देखिए मत। क्योंकि स्तुति हो ही, मान प्रतिष्ठा हो ही, प्रशंसा हो ही, तो जीवन में अभिमान पैदा हो ही। प्रशंसा होने के बाद अभिमान पैदा हो ही जाती। दुनिया के बड़े से बड़े हस्ती अभिमान के कारण चले गए। ये अभिमान बड़े बड़े लेडू भी, इसलिए जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि 5 तत्वों से बना सामान है तू, 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू।
5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू, अपनी ताकत अपनी दौलत पे गुरूर न कर, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू, कब मिट जाएगा इतना आसान है। इसीलिए प्रभु के चरणों से अनजाना मन लगा, प्रभु के चरणों से अनजाना मन लगा, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमा न कर, बुलंदियां छू हजार मगर, बुलंदियां छू हजार मगर, उसके लिए कोई गुनाह न कर, उसके लिए कोई गुनाह न कर। तो जीवन में जब प्रशंसा होते तो अभिमान जागते, और टांग खींचने वाला पीछे पड़ते तो हमारा हौसला जो है वो समाप्त हो जाता, मनोबल जो है वो टूट जाता। इसलिए हाथी हमला शिक्षा देते, स्तुति करने वाला के सामने ठहरिए मत, और भौंकने वाला के तरफ पीछे मुड़ के देखिए मत। प्रशंसा से अभिमान जागृत होते और टांग खींचने वाला के कारण हमारा मनोबल टूट जाते। इसलिए दोनों परिस्थिति में समभाव में रहिए, प्रशंसा और निंदा के कोई असर आपके जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। ये शिक्षा भगवान श्री गणेश जी के गजमुख वाला स्वरूप जो है हम सबला देते। तो भगवान शिव जी महाराज जो है गजानंद स्वामी के धड़ से गज के मुख लजोड़ दी, और ये संसार के पहला डॉक्टर है भगवान शिव। ये भी ध्यान रखना है ना। आज लोगन मन विज्ञान की बात करते, पर मैं विज्ञान को चुनौती देना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक विज्ञान वहां नहीं पहुंचे हैं जहां हमारे धर्म ग्रंथ पहले ही पहुंच चुके हैं, और वही धर्म ग्रंथ से शिक्षा लेकर के विज्ञान आज तरक्की करत है। ये अलग बात है, कल के दिन में वहां तक भी हो सकते पहुंच जाही, पर अभी नहीं पहुंचे है। कहा था हमारे भगवान शिव जी महाराज एक ऐसे सर्जन है, ऐसे डॉक्टर है, जिन भगवान गणेश के गलल काट के हाथी गलल जोड़ दी। आज तक ऐसे कोनो डॉक्टर बने हैं कि मनखे गलल काट के दूसरा के गलल जोड़ दे। तो अभी विज्ञान कहाँ पहुंचे है? यहाँ तक जहाँ हमारे धर्म ग्रंथ पहले ही पहुंच चुके। ये वही भगवान शिव जी हैं जिन अपन ससुर के गलल घलो काट दे रही से। कैसे दीदी हो जानते ना? दक्ष प्रजापति के गलल काटे रही से, काकर गलल जोड़ी रही से, बकरा के। ये दक्ष प्रजापति बड़ा अभिमानी रहा है, मैं करे। भगवान शिव की इस मैं करता चल दिन भर करत रहा मैं, इसलिए बकरा गलल जोड़ दी। जा करत रहा मैं मेरा। आज भी हम सब तो ही करते ना, ये मैं मेरा ऐसा वैसा। इसलिए ज्यादा मैं करने वाला मन के गलल भगवान शिव काट के बकरल जोड़ देते। तो शिव जी महाराज एक ऐसे डॉक्टर है, ऐसे सर्जन है, जिन्हा 2 ठन ऑपरेशन सफल करी से गला काट के। डॉक्टर अभी वहां तक नहीं पहुंचे है, विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचे है जहां हमारे धर्म ग्रंथ पहले ही पहुंच चुके हैं। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ से विदेश के वैज्ञानिक मन शिक्षा ले करके एक से एक उपकरण बना दी। पुष्पक विमान के बारे में सुनिस ना, दूसरा देश के वैज्ञानिक मन हवाई जहाज बना दी। और हमारे हिंदू मन रूढ़िवादी कह के सोचते रहिए। और हमारे भारत के धर्म ग्रंथ के लाभ उठाते हुए विदेशी मन एक से एक आविष्कार कर दी। और हमारे भारत के मन बुद्धू के बुद्धू रही गए। ये रूढ़िवादी परंपरा सोच के कह करके वहीं पड़े हुए। तो हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसे सुंदर बड़े बात छिपे हुए हैं, जेकर से हमारा शिक्षा लेना चाहिए। और जहां हमारे धर्म ग्रंथ अभी पहुंच चुके हैं, वहां तो विज्ञान अभी कदम भी नहीं रखे हैं। इसलिए धर्म ग्रंथ की शिक्षा लीजिए। जीवन में संस्कार अगर लाना है तो शिक्षा, धर्म ग्रंथ की शिक्षा। आज शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत आगे है, पर दीक्षा के मालूम नहीं है। शिक्षा करते दीक्षा का हरेकर तो पता ही नहीं है मैं खेल। तो अपन लड़का ला शिक्षा दे तो बहुत बढ़िया बात है, मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ।
आप अपन बच्चा ला शिक्षा दो, क्योंकि जीवन में शिक्षा के भी आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ थोड़ा सा दीक्षा भी दीजिए। दीक्षा मतलब होते संस्कार। पर आज हम शिक्षा तो देते पर दीक्षा कहता पता नहीं। और यही तो कारण है, पढ़े लिखे बेटा कुर्सी में बैठे हैं और सियान बाबूजी है आगू खड़े हैं। बताओ ये कहाँ शिक्षा, ये कौन से संस्कार है? बुजुर्ग सियान सामने में खड़े हैं और पढ़े लिखे बेटा कुर्सी में लात देख बैठे हैं। बताओ आज तो हमारे नौजवान भाई वाले ये भी ज्ञान नहीं है कि धर्म के मंच में, मानस के मंच में जूता पहन के नहीं चढ़ना चाहिए। अब ये शिक्षा कौन दे? तो ये भी शिक्षा अगर लेना है तो मानस के पठन पाठन कीजिए कि धर्म ग्रंथ में जूता पहन करके नहीं चढ़ना चाहिए। ये मानस की मर्यादा है, ये भगवान की सम्मान है। जिन भगवान आप लोग खड़े करे हैं वो भगवान के सामने खड़े कैसे होना है, ये कर तो ज्ञान होना चाहिए ना। कैसे दीदी हो? अगर गलत बोलत हो तो तुम आवाज उठा सकते, गलत नहीं बोलत हो ना। तो जिन परमात्मा हम लोग ये दुनिया में लाके खड़े कर दी, वो परमात्मा के सामने कैसे खड़े होना है, कर थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए ना। यही अभाव है संस्कार। इसलिए शिक्षा शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ अपन लइका दीक्षा भी दो। लइका अगर आप खिलौना नहीं दो, लइका 1 घंटा रोही, 2 घंटा रोही, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा रोही दीदी हो, लेकिन अगर आप अपन लइका ला दीक्षा नहीं दो तो लइका जीवन भर रोही, लइका जीवन भर रोही। इसलिए शिक्षा दीजिए। मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ, पर शिक्षा के साथ साथ थोड़ा सा दीक्षा भी दीजिए, संस्कार भी दीजिए। पहली हमारे घर के सियान मन, हमारे घर के सियान हाँ लकड़ी धर के बाबा मन गा डंडा धर के मोहाटी में बैठे रहा है। और बाबा जब घर के मोहाटी में डंडा धर के बैठे रहा है तो हमन कहन कि देख बाबा, घर के अंदर कोई कुकुर बिलाई नहीं घुसना चाहिए। देखत रहे आजकल घर के आगू में कुकुर ले बैठा दे रहे और कथे देख रहे कुकुर, घर के अंदर कोई बाबा नहीं चाहिए। बताओ कहाँ जाते हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, सोच के देखिए। इसलिए संस्कार की रक्षा करना है तो शिक्षा भी दो, और शिक्षा के साथ साथ थोड़ा सा दीक्षा दो। कावर की दीदी हो, अभी आप लइका के हाथ में गीता रखू ना, अभी आप अपन लइका के हाथ में गीता रखू तो आगे चल करके अदालत में जाके गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाए के नौबत नहीं आए। इसलिए अभी से धर्म ग्रंथ के पठन पाठन करना सिखाइए। तो शिक्षा होना अच्छा बात है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। ये शिक्षा अगर आप ला प्राप्त हो ही तो वो धर्म ग्रंथ से हो ही। तो जहाँ हमारे धर्म ग्रंथ पहले ही पहुँच चुके हैं वहाँ तो अभी विज्ञान कदम भी नहीं रखे हैं। और हमारे भगवान शिव जी एक ऐसे बड़े डॉक्टर हैं जिन हाथी के शीश ला काट के भगवान गणेश के धड़ से जोड़ दी। इसलिए भगवान गणेश के नाम पर इसका गजमुख, बोलिए गजमुख भगवान की जय। और आओ दीदी हो, भगवान गणेश जी के शारीरिक संरचना में तो बहुत सुंदर सुंदर रहस्य और कथा भरे हुए हैं, लेकिन चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं इसलिए मैं अपन कथा वाणी ले यही विराम देता हूँ। केहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती हुई सोही हमार बोले में कोनो ला हार्दिक रूप से पीड़ा हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 जीतेगा बे जीतेगा। जय गणेश समिति जीतेगा। और बिल्कुल दाई हो, एक भजन चल ही हमार सरपंच महोदय जी परम सम्मानी डुगेश साहू जी हाँ 501 रुपए भेजे है, उकर पर जोरदार ताली की अपेक्षा दाई हो। और एक ठो बात लिख के भेजे है सरपंच महोदय जी हाँ, बुरी नजर वाले तेरा, हाँ ऐसे नहीं लिखे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे नहीं लिखे गुड्डू तो का लिखे है, न किसी की बुरी नजर ना किसी का मुंह काला, सबका भला करे ऊपर वाला, सबका भला करे ऊपर वाला। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् दुर्भाग् भवेत्। समूचा आदर्श गणेश उत्सव समिति पर जोरदार ताली चाहूँ मैं हाँ। परम श्रद्धेय उत्तम साहू, विनय जायसवाल, विकास सेन, मनमोहन कोठारी, दुगेश साहू सरपंच महोदय जी, बिट्टू, अमन, भरत, धीरज, कृष्णा
और समस्त नगरवासी और जतका आसपास से आए हो, आप सब ला सादर प्रणाम। ये भाव के साथ कि हे राम जी, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, और जो राम कथा सुनने आए हैं उन सबको लंबी जिंदगानी देना, उन सबको लंबी जिंदगानी देना। मोर घर राम जरूर आही। ये गीत के मांग एक बाद आरती हो ही, ओकर बाद जौन जौन छत्तीसगढ़ी गीत के बहुत का लिस्ट आ है। जौन जौन गीत के आप सब मांग करे हो वो सबो गीत आप सबके बीच में चल ही। आदरणीय छोटू डीजे किराए भंडार भैंसा की तरफ से 151 रुपया। एक बार छोटू भाई पर जोरदार ताली बजना चाहिए। प्रेम से रामचंद्र भगवान की। आदरणीय गिरधर साहू, गिरधर तरियम गिर धर दारू पी गिर। हाँ, मधल का सम्मान देवेगा जो खुद अपन के सम्मान नहीं करते ओकर सम्मान का करबे। उठ के आ जाही नशा उतरे के बाद। गिरधर भैया, भगवान आप ले गिरेल बचाए, चाहे चिखला में या फिर काकरो नजर से। चिखला में गिरहू ते चल जही, लेकिन काकरो नजर से गिरहू ये नहीं चल सके। इसे सियान कहते, नाम कमाए बर समय लगते बेटा, बदनाम होए बर 1 मिनट नहीं लगे। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल महाराज की जय। राजा राम लड़की ठेकादार है। अच्छा क्षमा चाहूं, राजा राम लकड़ी ठेकादार 101 रुपये भाव पुष्प मिले कर बड़ जोरदार ताली चाहिए। भगवान के सी मन कंफा आपके पावन परिवार पर सदैव बरसे, दिन दुगनी रात चौगुनी हो। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। और आओ एक बार जोरदार ताली चाहूं मैं यहाँ समस्त ग्रामवासी। धर्म नगरी पावन वसुंधरा ग्राम भैंसा, नहीं है कोई इनके जैसा। कार्यक्रम है कैसा, आप जैसे वैसा। आओ मोर घर राम जरूराही। ओकर बाद कौन गारी छसने, हाँ बाद में। हाँ भैया रोड में है, रोड में है, दम है, आके उड़ा दे इसे कहा था। भारी पावर भाई। ओ माई मोहनी सूरत याला नैना मनी हारी हो, आँखी की आंसुमा चरनेला पखारी हो। मोहनी सूरत याला नैना मनी हारी हो, आँख की आंसुमा चरनेला पखारी हो। माया के मारे मैं हरो आंसुमा पावला धो। माया के मारे मैं हरो आंसुमा पावला धो। तब मोर छाती जुड़ा है भय सारा जब आहे आहे भय सारा जब ले जानो तोर महिमला मन निकलता। जब ले जानो तोर महिमला मन निकलता। तोर तेहरी माँ के भजन कर, तोर तेहरी माँ के भजन कर। कब दया वे तोर रास्ता हद रे तो। कब दया वे तोर रास्ता हद रे तो। तोला मारा गली में खोजत रे,
ओ मोबाइल लो भैया दे दे, वो वीडियो बने धर भैया ऊपर आ गुड्डू चप्पल करान दे, टूटा चप्पल कोई नहीं लगे, तोर चप्पल चुरा के लगी तो राम जी कृपल बोलो चप्पल चप्पल मिली। ऊपर आ गुड्डू, ऊपर आ भाई, ऊपर आ। एक बल चढ़ सकता, एक बल चढ़ सकता, एतिया ना एवरेस्ट में चढ़ा तो भारत का मन है, यहाँ नहीं चढ़ सकते गुड्डू। चला हाँ, उतिल उतर कैसे आप फेरे का बल्ला, इतनी जगह नहीं भाई, सही में चल दी सो। आठ गुड्डू आ गुड्डू आ, हाँ आ गुड्डू भाई, हाँ एक बल्ला चढ़ कर शपथ, अग्निपथ न झुकेगा कभी, न रुकेगा कभी, चढ़ेगा अभी, आगे बढ़ेगा अभी, कर शपथ अग्निपथ। हाँ हाँ, कोशिश करने वालों की मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी हुई है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। चढ़े कि नहीं चढ़े देख, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब ले देखे गुड्डू ना तबले ना मुर्दबाग का करेगा, रामायण में है और गांव ढान एक घटना घट के बेचारा नेंग करी से बाबू आन देखे बाबूजी, आना बोलो मत मना करो बाबूजी, आन देख गुड्डू ला, आन देखना हम आन बाबू आ आ आ आ, आ गुड्डू करा आ भाई, ऊपर आ ऊपर आ, एक बार कर शपथ अग्निपथ। ये लड़का पर जोरदार ताली की अपेक्षा, भले लड़का है लेकिन हौसला बुलंद है। क्या बात, कौन बोली भैया, बहुत बढ़िया। ये भांचाला जनर के वो डग्गा एसएम टू से मोर भांचा सन 18 दिन हो के घर से निकले हूं, मैं घर नहीं गए हूं, इसने मोर भांचा दिख छे, मोर भांचा ते कल ज्यादा बिलवा है, ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड काला हीरा, और दुनिया में काला हीरा के कीमत अतका है दाई, खानदान बेचा जे, लेकिन काला हीरा खरीदे नहीं जा सके, ये काला हीरा है। ताका कोहिनूर, अमरीशपुरी की पिक्चर नहीं देखे हो का, कोहिनूर कहाँ है? हाँ, ये सेम टू सेम और भांचा सन दिखत है, वो डग्गा का तरिया पार में लोटस उधर डल गए। ये मोर भांचा ला मैं 200 रुपया देता हूँ, हमार समिति आदर्श गणेश उत्सव समिति की तरफ से 201 रुपया भांचा, डेरी हाथ में नहीं, वापिस हमार धर्म ग्रंथ लो डेरी हाथ में नो, नेवर कहा दाइया दाई गलो सीखे अंग्रेजी लो, माय गॉड। हमार धर्म ग्रंथ हो पैसा भांचा इटनवा इकरा, हमार धर्म ग्रंथ हो पैसा डेरी हाथ में नहीं धरे भांचा, जेवनी हाथ में धरे भांचा। हाँ हाँ, पापन ने गुड्डू, पापन ने भांचा, मामा पाँव पड़ दी सर, कैसा कूदू आदमी, मामा पाँव नहीं पड़े मोर भांचा। हमार भैंसा गांव में मामा हाँ भांचा पाँव पर थे, 51 रुपए धर भांचा। नारियल ले ले काकर किराना स्टोर, विनय किराना स्टोर, दुकान के सामने लिखा दे, उधारी एक जादू है, हम दिए आप गायब, मैं नगद लाऊं आपको उधारी खिलाऊं, आपका क्या विचार है, मैं भैंसा छोड़कर भाग जाऊं? दुकान में चल लेबे भांचा, नारियल ले लेबे, मुरमुड़ी में लाख फोड़ देबे, मैं पाँव पर हूं भांचा, इत्या भांचा चल उठा, ओ डेरी को लुठा भांचा, ओ डेरी जेवनी चल उठा भांचा, जेवनी लुठा, डेरी है यार, चल उठा भांचा, डेरी लुठा, ओ जेवनी यार, दोनों लुठा भांचा, ले 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 ले, ले। एक नंबर कुत्ता है भांचा, एक नंबर, ओ माय गॉड, 101 रुपए मोर भांचा, एक नंबर। वो हाथ जो हाथ में धरना, हाँ वो हाथ में धर थे, वो हाथ में धरना, हाँ ये डेरी हाथ है, वो जेब में भर के रखे रहा। तो का नाम गुड्डू, हाँ माइक 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 वाला माइक ले बंद कर देबे जब बोली तहन। हाँ तो का नाम बाबू भांचा? भुवनेश्वर वर्मा। वाह बहुत सुंदर नाम है,
हम भुन्नू कह सकते हैं प्यार से, भुन्नू भी बोल सकते हैं, भुन्नू भुन्नू बाचा है। तो बिहार हो गए नहीं, वापिस कर 100 रुपया, बिहाव नहीं करे, वापिस कर, बिहाव नहीं करे। हाँ बिहाव नहीं करे, बहुत अच्छा काम करे, वापिस बने करे भाचा, बिहाव नहीं करे कामर। बिहाव होए के बाद जिम्मेदारी आ जाते, कहा जाते दाई जिम्मेदारी। और बिहाव होए के बाद जिन जुबान भाईला जिम्मेदारी नहीं आए, जिम्मेदारी मतलब माँ बाप बर चिंता, गांव बर चिंता, समाज और देश बर चिंता। और बिहाव होए के बाद जिन जवान भाईला अपन माता पिता बर थोड़ को दया नहीं आए, बोले बिहाव नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चा? बच्चा बन्नू जहर खा के मर जाना चाहिए। बढ़िया बाचा, बहुत सुंदर जवाब। 21 रुपये बाचा। तोर पापा का नाम बाचा? माइक बोलना। रिजान वर्मा। कहाँ है वो? कनकी में रहते। हाँ कनकी में। हाँ। और मम्मी कहाँ रहते? मम्मी कहाँ है? खत्म हो गया। अच्छा ये भाचा बर का बोलो भाचा, माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। माँ है तो सब कुछ है और माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। बाप के प्यार से बढ़कर कोई दौलत क्या है? बाप के प्यार से बढ़कर कोई दौलत क्या है? अरे माँ का आंचल जो सलामत तो वो जन्नत क्या है? माँ का आंचल जो सलामत तो जन्नत क्या है? भगवान से प्रार्थना है आपके माँ जहां भी हो अच्छा रहे। भांचा एक सवाल पूछा था भांचा, वो सवाल का जवाब देवे हमारे गांव के सरपंच परम सम्मानी दुगेश्वर साहू। 101 रुपए देवे भांचा। मोहनी सूरत याला नैना मानी हारी हो, आखियां चुमा चरमेला पपानी हो। मोहनी सूरत याला नैना मानी हारी हो, आखियां चुमा चरमेला पपानी हो। मैं के मानी मैं हारू आंखियां पावला दू, मैं के मानी मैं हारू आंखियां पावला दू। अब मोर चाहती जुड़ा हमारे गांव के सरपंच आदरणीय दुगेश्वर भैया की तरफ से 100 रुपए देवो भाजा। माइक वाला थोड़ा से माइक ला, गलम खींच खींच। वीक सेक्शन 500। ए आवाज ला कम कर दे, ए वाला आवाज ला कम कर दे। भांचा खिला ए भाचा, एतिल से रही कहते डाल ले ही। बहुत वेरी गुड। कहते डाल से रही दाई हो? एतिल एतिल से रही भांचा ते येत्ती भागवे कि येत्ती भागवे। डरपोक ना मोर भांचा हो के डर्रा में। सुन भांचा, गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। और भले तो डर्रा के भाग में भांचा, हम नहीं डरन काबर है, वो शेर ओरिजिनल नो है, प्लास्टिक के। वापिस कर भांचा 100 रुपया है। कौन बनेगा रोडपति? दूसरा सवाल भांचा। 10 तो केरा है, केटो केरा है, 10 तो केरा है। वो केरल बेंद्रा नहीं खाते, काबन नहीं खाते भांचा? माइक बोला का प्लास्टिक है। का भांचा प्लास्टिक के? क्या प्लास्टिक के? केरा केरा केरी केरा ओरिजिनल है भांचा, बेंद्रा प्लास्टिक के। ममक नाक कटाता भांचा। वापिस कर 100 रुपया। कौन बनेगा रोडपति? अब बतावे तीसरा वाला बने बतावे भांचा। तरिया में नहाना चाहिए कि नदिया में नहाना चाहिए? तरिया में। फिर गलत जवाब दे भांचा। कौन बनेगा रोडपति? साबुन में नहाना चाहिए कि शैम्पू में नहाना चाहिए? दिमाग की बत्ती जला भांचा। बोल साबुन में नहाना चाहिए शैम्पू में? शैम्पू में। हाँ बोलना बोलना। शैम्पू में। बिल्कुल गलत जवाब। निर्मम नहाना चाहिए।
एक नंबर साफ होते। ममक नाक कटाता भाचा, कौन बनेगा करोड़पति? मात्र 10 रुपये पूर्ति नसते भाचा। मोर आत्मा इतना खुलत है। ओ माय गॉड। भाचा बता, हमार देश कब आजाद होई से? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। वापिस पता नहीं है देश कब आजाद हुई से। बिल्कुल सही जवाब। तागा अभी भी गुलाम है नमन। कल तरह तरह के मानसिकता के कारण कई जन शिक्षित हो गए, लेकिन मानसिकता खराब। एकर धर्म लगारी देवा थे, ओकर भगवान लगारी देवा थे, ओ गणेश भगवान लगारी देवा थे, ओकर बाबा लगारी देवा थे। कुछ तो मानसिकता के गुलाम है। अभी भी देश आजाद नहीं हुए। बहुत सही जवाब भाचा। अब बता भाचा, आखिरी सवाल है। ये हमारे उत्तम साहू कहाँ है? हाथ उठाओ। उत्तम साहू, उत्तम साहू कहाँ है? हाथ उठाओ। वाह, सादर प्रणाम भैया जी। हमारे विनय जायसवाल कहाँ है? हाथ उठाओ। हाँ विनय भाई हाथ उठाओ। हाँ ठीक। हमारे विकास भाई कहाँ है? विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मनमोहन कोठारी कहाँ है? सब जत खत फैले हुए हो। ठीक है, अच्छा संरक्षण में, ताकि कोई एतुती मत कर सके। दुगेश साहू सरपंच महोदय जी कहाँ हैं? अच्छा अच्छा, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच आदरणीय दुगेश साहू जी नहीं रहे। कल हंस होगा तो वो उसने नहीं बोलोगा चल घटान चल दिस कहीं। हम का दुनिया चल दिस कहा था। हम तो धन तो बांझ गए, हम तो श्रद्धांजलि घरों दे डाल रहे हैं। देखा देखा, आदरणीय दुगेश सरपंच महोदय जी पर जोरदार ताली। बिट्टू वर्मा कहेगा? हाथ उठाओ ना भैया। हाँ ठीक है। अमन साहू, बहुत धन्यवाद। हमारे भरत भैया, धीरज भैया, कृष्णा, कुंभकर्ण, ये सबो जन के तरफ से 550 रुपया पैसा देवो भाचा। हमर का जही तोर बाप के जही कहा थे नोनीला। हाँ, हम जवान भाई के नहीं जाए जाते काकर जन्म देवैया। माँ बाप के नशा के गर्त में बर्बाद हो चुके जवान भाई, आपसे निवेदन करो, जब शराब पी के आप निकलते हो, गांजा पी के निकलते हो, ये दीदी मनी महतारी मन गली में रहते एक रहते हुए गाली गलौज करते हो, तो भाई साहब बदनामी आपके नहीं, बदनामी जन्म देवैया माँ बाप के होते। ऐसे थी घर से निकलते हो, घर से निकलते हो ये सोच के निकले करो कि माँ बाप के प्रतिष्ठा आपके शीश पे है। चाहे तो माँ बाप के प्रतिष्ठा ला आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो, या फिर माँ बाप के प्रतिष्ठा ला धरती के गर्त में गिरा सकते हो। हमर का जही हमर बाप के जही सबो पैसा बचा। रावण ने कौन मारिस? राम। माइक में बोलना भाचा। राम। मोर भाचा भर जोरदार ताली का पीछा का है। और रावण ने राम मारिस कहीं कि मोर भाचा नहीं, ये भैंसा गांव के संस्कार बोला थे, भैंसा गांव के संस्कार बोला थे। धन्य है भाचा। आज बड़े से बड़े आदमी डिग्री ले लेके बैठे भैया, वो मतलब पता नहीं है कि रावण ला कौन मार थे। कुर्सी में बैठे है, हाँ पता नहीं है रावण ला कौन मार थे। अगर रावण ला राम मार थे कहीं पता रहती ढाई, वो कुर्सी में बैठे आदमी कोनो बेटी के साथ अत्याचार नहीं करती, और डिग्री ले हुई आदमी कोनो बहिनी के साथ अनाचार नहीं करती। ये बात के साथ मच्छेड़ किसी लड़की को ये पाप होगा, कल तेरे घर भी बेटी होगी और तू उसका बाप होगा। इसीलिए इन बेटियों को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे। बेटी को बनाना है तो सूरज बनाओ, ताकि सूरज को घूरने से पहले घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए, घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए। बहुत सुंदर भाषा। ए कुकुर की आंखें के दिन में खुलते भाचा? 7 दिन में। बिलाई की आंखें के दिन में खुलते भाचा? 21 दिन में। ये मनखे की आंखी 1 दिन में नहीं दाई, ये मनखे की आंखी तो कबू कबू जिंदगी भर नहीं खुले, कबू कबू जिंदगी भर नहीं खुले। हम मन पढ़ा थे तेला काय कथे रामचरितमानस, अब एक ताकत का हिदाई 1000 साल से बंद पड़े आखिला एक सत्संग से खोले जा सकते। और धन्य है आयोजक समिति जे रामचरितमानस के आयोजन करे है। एक बार आयोजन करता बा जोरदार ताली। और भाचा श्रद्धा से
तोर परिवार के नाम से, तोर नाम में, पापा जी के नाम से, तोर मामा के नाम से घलोक बोल देवे, सब रामायण में चढ़ा दे भाजा, माइक लगलोग चढ़ा दे भाजा, पांव पर न भाजा। धन्य है लड़का गा, सब परीक्षा में पास हो गए। सुख के परीक्षा ले, हासिस नहीं है, दुख के परीक्षा ले, रोइस नहीं है। ये हमला संकेत करते भैया का आदमी की जिंदगी में सुख आए भैया साहब ज्यादा हंसना नहीं और दुख आगे भाई साहब ज्यादा रोना नहीं। सुख आगे मिठाई समझ के चख ले, दुख आगे कड़वा दवाई समझ के खा ले। ये धर्माचा सब पैसा आओ इतिया बचा है। आने वाला समय में क्षेत्र के ही विधायक हो गए और काला हाथ होगा, कुछ भी हो सकते हो। गांव के सरपंच गलत हो सकते, चोरा गलत हो सकते, भविष्य के बात है। हाँ सब हो जाए लेकिन चोरा नहीं हो। काबर एला पता है रावण चोरारिस कौन ला, मां सीताला। रावण ला उकर हस्त्र भुगतना पड़ गए। निवेदन है भाचा, भले विधायक बनत चाहे मत बनस, गांव के सरपंच बनत चाहे मत बनस, एक अच्छा आदमी जरूर बनबे भाचा, एक सच्चा आदमी जरूर बनबे भाचा। काबर हमर देश ला एक सच्चा आदमी की जरूरत है। जा भाचा, सादर प्रणाम बता जा भाचा, चड्डल चढ़ा ले भाचा। मोहनी सूरत जला नैनो मानी आंखी किया सुमा चरने लंबा थारी। मोहनी सूरत जला नैनो मानी आंखी किया सुमा चरने लंबा थारी। मैं के मारे मैं भरूं आसमां पावला दूं, मैं के मारे मैं भरूं आसमां पावला दूं। तब मोर छाती जुड़ा मोर घर राम जरूर आई मोर घर राम जरूर आई। आजे आई काली आई सांझे आई बिहाने आई। आजे आई काली आई सांझे आई बिहाने आई। उठ गरम लमन जगाई मोर घर राम जरूर आई मोर घर राम जरूर आई मोर घर राम जरूर। प्रेम से बोलो भाई साधरा धाम की। श्री भवानी शंकर भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए गजानंद स्वामी की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। माई करे भगत हो आरती माई तुई बिरिया। माई करे भगत हो आरती माई तुई बिरिया। तुई बिरिया मैया तुई बिरिया, तुई बिरिया मैया तुई बिरिया, मैया तुई बिरिया। करे भगत
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। 3 बार अपनी अपनी जगह पर परिक्रमा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से आओ पवन सुत राम प्रसादि पाओ पाओ पवन सुत राम प्रसादि जनक सुतन चारों भैयन को जनक सुतन चारों भैयन को संग में लेकर आवो पवन सुत राम प्रसादि पाओ पाओ पवन सुत राम प्रसादि श्रुति कीर्ति उर्मिला माधवी श्रुति कीर्ति उर्मिला माधवी सरयू जल अनमयो पवन सुत राम प्रसादि पाओ पाओ पवन सुत राम प्रसादि मधुमेवा पकवान मिठाई शबरी के बेर सुदामा के चातुर रुचि मुचि भोग लगाओ पवन सुत राम प्रसादि पाओ पाओ पवन सुत राम प्रसादि यह सब देख मगन भय तुलसी यह सब देख मगन भय तुलसी आनंद उरे न समायो पवन सुत राम प्रसादि पाओ पाओ पवन सुत प्रभु के प्रसादि कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान राम लखन से जानकी सदा करो हो कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। धन्य धन्य वह गाम को धन्य धन्य वह धाम धन्य धन्य वह जीव जो लेत राम के नाम। मंगल मूर्ति पवन सुत हरहु मोर अज्ञान रामायण वैकुंठ सम विदा होत हनुमान। रामायण के विसर्जन सुनहु माँ चितलाय कहे सुने शोभवतरे जा पर राम सहाय। मोशम दीन न दीनहित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। कामहि नारी प्यार जिमि
लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई है मोहि राम। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। दूर करो दुख दर्द सब दया करो भगवान मन मंदिर में उज्जवल हो तेरा निर्मल ज्ञान। जिस घर में हो आरती चरण कमल चित लाए तहाँ हरि बासा करे ज्योति अनंत जगाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरियाए तहाँ हरि श्रवण करे सत्य लोक से आए। सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ो मैं दोनों हाथ। तन तेरा और मन तेरा तेरा पिंड अरु प्राण सब कुछ तेरा वस्तु एक मेरा यह दादू का ज्ञान। ओ धाह शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति। ओम सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री राम रमैया के मंदिर में राम रमैया के मंदिर में भीड़ लगे हैं भारी गूंजत हावे धरती भगतन के जयकारे। हे राम दुख मोर हर ले जाना मैं आए हूँ तोर द्वारे। हे दुख मोर हर ले जाना मोर चोला छटपटाथे नहीं जाना कहाँ जाथे मोर रामा आप सो मोर हृदय मोरे आप सो मोर
चंदा सूरज तारा सितारा है तब भूले मोर जिंदगी अंधियारा है। चंदा सूरज तारा सितारा है तब भूले मोर जिंदगी अंधियारा है। तब भूले मोर जिंदगी अंधियारा है। सांसा चलते हैं तो नैया जवन ठंडे में मझधार में। सांसा चलते हैं तो नैया जवन ठंडे में मझधार में। नैया जवन ठंडे में मझधार में। मैं जानो कहाँ जाते चोला छटपटाते मैं जानो कहाँ जाते मोरे राघो अब तो मोरे राघो अब तो मोरे और भगवान से प्रार्थना करथन वो परिवार जहाँ भी रहे अच्छा रहे और मृत आत्मा ला शांति प्रदान करे राजा रामचंद्र भगवान जी की। चलो हनुमान भगवान के 5 नाम बताओ। चलो बताओ बेटी बताओ ना। आज बेटी काकरो से कम नहीं है। ते दोती बिर बतास बेटी सब लगती ही जान डाल तो दूसरा कहां जानी ते जा बतावे इतना हिम्मत तोर। हाँ चल तू खड़े हो जा चल चल। हाँ यदि करा बेटी जाना। हाँ नहीं सका बेटी रहन दे सम्मान में। हनुमान भगवान जी के 5 नाम। नानचुक बेटी है भारी हिम्मत कर। ओह पूछ मती भाई। हनुमान भगवान, बजरंगबली, मारुति, पवन, महावीर। सबसे पहले एक हिम्मत के लिए जोरदार ताली बजना चाहिए। भरे समाज में बोले बर आदमी की हिम्मत समाप्त हो जाते। धन्य है बेटी भरे समाज में बोले कि हिम्मत करे है एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा। औ बता बेटी 5 नाम औ बता फिर से चल।
वही चल बता, जिसने बता रहे थे इसने। हनुमान भगवान, हाँ भगवान कहा थे सम्मान में। बजरंगबली, मारुति, पवन पुत्र। पवन पुत्र महावीर। हाँ बहुत कोशिश करें मिल बिमझाए के, लेकिन पास हो गए। अब किसी को क्या बोलोगे भैया। हाँ आदरणीय उत्तम भैया कहे हैं हमारे, और समिति की तरफ से कृपा कर दो दयानिधि। आओ उत्तम भैया आप आओ, 101 रुपया और नारियल लाओ बिना पानी के। सामने में है बिना पानी के नारियल। ए बेटी सम्मान और कैमरा वाला से निवेदन है, शुद्ध के सेल्फी ले हो। हाँ हाँ सम्मान के साथ उड़ान देखने बेटी, उड़ान फोटो वाले फोटो ले यादगार। सियान के द्वारा बेटी के सम्मान होते तो बेटी के हौसला बढ़ते। चलो समिति की तरफ से मैसेज है। रुक बेटी रुक 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 रुक, समिति वाला भैया मन के रुको ना। उत्तम भैया समिति की तरफ से मोल मैसेज है, इस भैया करे हैं मैसेज। 100 रुपया समिति की तरफ से आओ। बढ़िया बेटी है। हाँ ताली जोरदार, एक हिम्मत पर जोरदार ताली। कहाँ पढ़ता था बेटी? सरस्वती शिशु मंदिर ना। बढ़िया है, भगवान पाँव पढ़ना नहीं ये देखा होगी। तुम रेंगा थे। जा बेटी ससुराल में जाके सुंदर कमा के खावे वो, सास ससुर के सेवा करवे, रोज के गारी खवावे वो। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी न याद आए, ससुराल में इतना मार मिले। फली फूली टहनियां जड़ों की तरफ मुड़ी होती है, और बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी होती हैं। ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता कल्पना हो या सानिया मिर्जा, असंभव क्या है इस दुनिया में जो बेटियां कर नहीं सकती, जो बेटियां कर नहीं सकती। और आवो तय कौन गाँव रही था आपके बीच में आदरणीय अमन वर्मा जी और दीपक वर्मा जी, दोनों भाई है, और ये अंचल के सुप्रसिद्ध गायक है अंबे जस झांकी, जिन छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जाके आपके अंचल के नाम रोशन करते। माठ वाला अमन भाई पर जोरदार ताली। 501 रुपये भाव पिस भेजे है, और साथ ही छोटू भाई भी पधारे हुए हैं बुढ़नी से, आपके तरफ से भी हमला अर्थदान मिले हैं। और बजरंग बली के बेटा के नाम का है इसे कहा थे, ये कौन पूछे ऋषि, हम तो नहीं पूछे रहे। अच्छा हाँ, बजरंग बली के ओका बेटा के नाम, हनुमान जी के पुत्र के नाम बतही तिला। परम सम्मान्य श्री सिद्धि विनायक गणेश समिति रावण भाटा केसुला की तरफ से 101 रुपया। हाँ बता बेटी, चल बता जल्दी। हाँ वो तो अब गलत बताते ना तो। हाँ मत बता बेटी, जानते काला नहीं जानते है। ठीक है काय नहीं। हाँ क्या है? अच्छा हाँ अच्छा पता है। हाँ क्या बोलती तू? हाँ अंगद नोनी में क्षमा चाहूँ, भले गलत जवाब दे सस, लेकिन तोर हिम्मत के लिए 20 रुपया। हिम्मत तो करीसगा। नामला बोलने से सब कुछ होता है। हनुमान जी के पुत्र क्या नाम है? गूगल। आवो तय कौन गाँव रही थस। और अब इंतजार के भी घड़ी समाप्त होना चाहिए। हाँ गावत हो भैया, पैसा दे दे कैसे कर रहे? नहीं बोल हूँ तो मांग ली वापिस। जायसवाल, अच्छा पेट्रोल पंप वाले भैया मन, जायसवाल फ्यूल्स जग्गू हमारे जायसवाल फ्यूल्स वाले जग्गू भैया, लाला राम जायसवाल और पूरा परिवार की तरफ से 501 रुपये भाव पुष्प मिले हैं। जायसवाल हमारे सिन्हा परिवार में जोरदार ताली की अपेक्षा चाहिए। हाँ आप सबके बीच में कारी सवरेंगी कौन?
हाँ, श्री सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति सोच के रखे रहो बेटी, क्या नाम है हनुमान जी के बेटा का नाम, अलग अलग ग्रंथ में है, बढ़िया कथा है। हाँ और बढ़िया है, अगर नहीं बताई तो पैसा हमारे मानस मंदिर दिए जाही, कोशिश करो मत बताओ। आँखी पर रंजन का आवश्यकता होते, दांत पर मंजन का आवश्यकता होते, आप सबला 1:30 बजे तक रोक के रखे बर कहीं न कहीं मनोरंजन का आवश्यकता होते। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलि सुभंजनी। और आओ आप सबके बीच में तय कौन गाँव रही था, तय कौन गाँव रही थस वो, तय कौन गाँव रही थस वो, मैं नहीं तो जानो ना, गोरी तोर नाम बता देना, जो ही तोर नाम बता देना। और एक शायरी बोले बरजात हो, तुम नाराज नाराज से लगते हो, वावा वावा बोलो भाई, आपके मन के लिए बोलो तो, तुम नाराज नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। वाह वाह, तुम नाराज नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की, हम अपनी जिंदगी गिरवी रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। कैसा लगा मेरा मजाक? तय कौन गाँव रही खसबो, मैं नहीं तो जानो ना, तय कौन गाँव रही खसबो, मैं नहीं तो जानो ना, गोरी तोरे नाम बता देना, जो भी तोरे नाम बता देना। तय कौन गाँव रही खसबो, मैं नहीं तो जानो ना, तय कौन गाँव रही खसबो, मैं नहीं तो जानो ना, गोरी तोरे नाम बता देना, जो भी तोरे नाम बता देना, गोरी तोरे नाम बता देना, जो भी तोरे नाम बता देना। तय कौन गाँव रही खसबो, मैं नहीं तो जानो ना, तय कौन गाँव रही खसबो, मैं नहीं तो जानो ना, गोरी तोरे नाम बता देना, जो भी तोरे नाम बता देना, गोरी तोरे नाम बता देना, गोरी तोरे नाम बता देना। रतिया के चंदनी बिहनिया के घाम, बगीचा में ते आवे वो खवा हो करिया जाम। किनारे हवे
गिन ले बेवो भाई सामान थोना तेरा जानी डाले ना भाई सामान थोना तेरा जानी डाले ना मोरी हीरो है मोरे नाम मोरी हीरो है मोरे नाम तै कौन जाने खसो मैं नहीं तो जानो ना तै कौन जाने खसो मैं नहीं तो जानो ना मोरी तोरे नाम बता देना 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 बस तन मारे थमो तेरा जानी डाले ना बस तन मारे थमो तेरा जानी डाले ना मोरी सूरज है मोरे नाम 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 कैसा लगा हमारा मजाक? अब कारी कारी सवरेंगी कौन कौन सुने हो? दीदी हो हाथ उठाओ। तो सुन रहे हो क्या मतलब गाय से? चलो हाँ चलो, कौन कौन रील्स बना है इंस्टाग्राम में?